ये हमारा 1 घंटे में हम पूरे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एंशियंट को कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ क्रोनोलॉजी की, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट वही क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले दैट इज़ हड़प्पन इन द सिविलाइजेशन हमारे पास आता है। देन वैदिक कल्चर आता है, ठीक है। 1500 बीसी से 600 बीसी तक, जिसमें अर्ली हमारा 1500 बीसी से 1000 है, लेटर हमारा 1000 बीसी से 600 है। इस दोनों में अलग अलग फीचर्स थे, वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा महाजनपदास आते हैं, धीरे धीरे हमारे जन बनते हैं, जन से महाजनपदास बनते हैं। और उसमें जो है एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ मगध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ आती हैं, दैट इज़ हरियाणा, शिशुंगा, नंदा। एंड साथ में हम देखेंगे बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट चलते हैं, दैट इज़ 3 मेजर है, आजीविका, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिस्ट जैनिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट है, अच्छा अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में थोड़ा जाके पढ़ेंगे, एक लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं मौर्यन पीरियड की। तो यहाँ पे हमारे कौन रूलर आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, ठीक है। जो मौर्यन पीरियड जिसको हम कह रहे हैं बिंदुसरा, अशोका, इन तीनों का हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी के टाइम में हमें पता चलता है जब अशोका जो एक तरीके से दैट इज़ सेंड करता है कुछ दैट इज़ अपने बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए कुछ लाइक भेजता होगा कुछ, आई डोंट नो। तो वो भेजता है तो पता चलता है कि हाँ वो चोलास, पांड्यास एंड चेरास भी थे एक्सट्रीम साउथ में उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। उसके बाद पोस्ट मौर्य में, प्री गुप्ता में हमारे क्या होता है, जब हमारा दैट इज़ द मौर्यन एम्पायर बिखरता है तो नॉर्थ के कुछ इन्वेडर्स आते हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, दैट इज़ ये इन्वेडर्स नहीं है, इंडिया नेवल, सुंगा, कन्वा, छेदी, ये सब कुछ इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में जो है उनका पार्ट में डिवाइड होते हैं। और आउटसाइडर्स आते हैं, इंडो ग्रीस, पार्थियन, साकाज एंड कुशानास आते हैं। मिडल में हमारे सत्यवानास आते हैं, उनको फिर रिप्लेस करके हमारे इश्कवाशु आते हैं, ठीक है। यहाँ पे संगम पीरियड चल रहा होता है हमारा, और इसी के पैरेलल जब पोस्ट मॉडर्न होता है तो इसी के पैरेलल में हमारा क्या चल रहा होता है, दैट इज़ द संगम पीरियड, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। मतलब ये थे तो पहले से ही थे, है ना, मॉडर्न पीरियड के टाइम पे भी थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड होते हैं हम कह सकते हैं, एंड थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा गुप्ता पीरियड आता है, एंड उसके बाद हमारी गुप्ता डायनेस्टी आती है, जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम विक्रमादित्य बोल रहे हैं, कुमार गुप्ता, शकुंद गुप्ता, ये सब सारे गुप्ताज हैं। इनमें थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे गुप्ता के टाइम पे क्या हो रहा था, मोटा मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वकाटकाज हमारे आते हैं, दैट इज साउथ की एक इंपॉर्टेंट पावर बन जाते हैं, बिकॉज गुप्ता एम्पायर जो था दैट इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब डीप तक नहीं था, थोड़ा वो नॉर्थ नॉर्थ में ज़्यादा रहता है, ठीक है। या अच्छा, आगे मैंने इसमें पेज नहीं ज्वाइन करा है, बट इसकी क्रोनोलॉजी है, वेट अ मिनट, चलो मैं तभी बता दूँगी क्रोनोलॉजी। अभी हम दैट इज़ शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले दैट इज़ अ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो तुमने बोला था कि मत लेना, बट थिंग इज़ कि मेरे को करना है और मैं बहुत क्विकली कराऊंगी। देखो सबसे ओल्डेस्ट नेम इसका दैट इज़ इंदस सिविलाइजेशन है। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको इंदस सरस्वती कह सकते हैं, क्योंकि सरस्वती पे बेसिकली 80% सेटलमेंट थी, ठीक है। आगे देखो जॉन मार्शल, अच्छा सरस्वती क्या कि दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी थी हमारी इंदस की, अभी अब नहीं है लेकिन तब थी। जॉन मार्शल पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इस टर्म को इन्वेंट करा था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हम इसको कहते हैं, फिर कहे तो चालकोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज का शुरू हुआ था। स्प्रेड की अगर बात करें तो नॉर्थ में दैट इज़ मंदा, जो कि हमारे चेनाब के पास पड़ता है, दैट इज़ जम्मू में। महाराष्ट्र में दीनाबाद, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे हमारा सुकंदा डोर है, और अलमीरी गिरपुर जो भी है यूपी में है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मैप की तो थोड़े बहुत यहाँ पे सिटीज़ देख लेना, धोलावीरा, सुक्रतोड़ा, ये वैयस, सटोकाहा, मोहनजोदारो, चुंददारो, है ना, घरवाला, कालीबंगन, राखीगिड़ी, है ना, हरप्पा। तो ये मेन है, मोटे मोटे हैं, ठीक है। आगे देखो कॉमन फीचर्स क्या थे मेजर सिटीज़ के, तो सबसे पहले सिस्टमैटिक अच्छी खासी टाउन प्लानिंग थी, ग्रीड सिस्टम था, दैट इज़ अ ग्रीड सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से यूज़ होता था बंट ब्रिंग्स का, काफ़ी अंडरग्राउंड अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। जॉइंट वाटर रिजर्व भी इवन धोलावीरा में मिलते हैं, ठीक है। फोर्टिफाइड सीटाडेल था, ठीक है, एक्सेप्शन है इसकी चुनदारो, ठीक है, बाकी फोर्टिफाइड था, मतलब सीटाडेल था। सुरकाटोड़ा में से बताया था, ओनली इन द साइड थी जहाँ पे आपको हॉर्स का पता चलता है, बाकी जनरली इनको इतना आइडिया नहीं था। मेन क्रॉप्स इनके वीट एंड बार्ली थे, बट एविडेंस मिला है कि हाँ भैया राइस भी उगाया जाता था, दैट इज़ इन द गुजरात वाले एरिया में, दैट इज़ लोथल एंड रंगपुर। जो क्रॉप्स हैं वो बहुत सारे उगाए जाते थे, उसके अलावा मतलब अदर क्रॉप्स वर ऑल्सो देयर, ठीक है। एंड 10 पीपल पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस करा था, ठीक है, वर्ल्ड में। एनिमल्स की बात करो तो वहाँ पे बहुत सारे थे, तो यू कांट लर्न ऑल, बट इतना ध्यान रखना ये बहुत सारे थे, और लॉयन उनमें से उनको पता नहीं था। एंड कोई भी सिंगल इंस्टेंस एक बार बस अमारी करके एक सिंगल इंस्टेंस मिलता है इंडियन राइनोसोरस का, तो बस उनको पता होगा, लॉयन नहीं था, ठीक है, उनको लॉयन के अवशेष वगैरह कुछ नहीं मिले। ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा उनका ट्रेड होता था, इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड होता था। फॉरेन से हमारा मेसोपोटामिया या फिर क्या सुमेरिया से मॉडर्न डे जो इराक है वहाँ से ट्रेड होता था, एंड बहरीन से काफ़ी फ्लोरिश होता था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा मत ही करना, बट देखो देख सकते हो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, देखो जो चीज़ वहाँ पे नहीं अवेलेबल, टिन हुआ, लैप्सिस लॉज, ये जो है जेड, स्टेटेटाइट, अगर शब्द आ जाए पहचानने के लिए तो तुम पहचान पाओ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ ना कुछ बीट्स वगैरह बना रहे हैं अपना, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करो तो जो एग्रीकल्चर
प्रोडक्ट है वो कर रहे हैं, या फिर कॉटन गुड्स कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो वहाँ पे मिले, जैसे कि टेराकोटा फिगराइंस मिली है, पॉटरी मिली है, सर्टेन कुछ बीड्स मिले, इस तरीके को वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आयरन उन लोगों को पता नहीं था। सुमेरियन टेक्स्ट मतलब सुमेरियन का मतलब है दैट इज़ द जो भी मेसोपोटामिया है, उनके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग से पता चलता है कि उनके ट्रेड रिलेशन थे एक मुलेया करके प्लेस के नाम से, और मुलेया किसको कह रहे हैं, इंडस रीजन को कह रहे हैं, ठीक है। सुमेरियन जो टेक्स्ट है उसमें 2 में इंटरमीडिएट स्टेशन थे, दिलमन, मखान, तो थोड़ा सा देख लेना। सूसा उर जो है हमारे मेसोपोटामियन प्लेसेस थे, हड़प्पा सील्स वहाँ पे मिली हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छे उनके ट्रेड रिलेशन थे। जो हड़प्पन थे वो अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने प्रोड्यूस करा कॉटन में हो चुकी है। नो एविडेंस कॉइन्स का नहीं पता चलता, एज्यूम किया जाता कि बाटा सिस्टम ही था। इन द सिविलाइजेशन ट्राइब भी पहले अर्बन थी, कोई क्लियर कट एविडेंस इस चीज़ का नहीं है। वेल पॉलिटी के अकॉर्डिंग तो माना जाता है कि जो रूलिंग अथॉरिटी वो क्लास ऑफ मर्चेंट्स थी, ठीक है। रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पन पीपल डर नॉट वर्शिप नहीं करते थे अपने गॉड्स को। टेम्पल्स में कोई टेम्पल वहाँ पे नहीं पाया गया है आज तक, ठीक है। तो आइडिया जो रिलीजन का वो लगाया जाता है स्टैचूज एंड जो भी फिगराइंस वहाँ पे मिली है, जो फिगर है वो हमारी मदर गॉडेस दैट इज मैत्री देवी या शक्ति की मिली है, जिसका एविडेंस मिला कि हम योनि की भी वर्शिप करते थे। एक चीफ मेल डेटी का मिला है दैट इज पशुपति महादेव, जिसको कह रहे हैं, जो कि लॉर्ड ऑफ एनिमल है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटो शिवा था, शिवा से पहले वाला एक अवतार है। एक योगी पोस्चर में वो बैठे हुए हैं, ऐसे सील में मिलता है, और उनको सराउंड कर रखा 4 एनिमल्स दैट इज एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, एंड 2 डियर उनके चरणों में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लिंगम की वर्शिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शिव शक्ति की वर्शिप मतलब कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है इंडिया में, ठीक है। आगे देखो एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप का भी हमें आइडिया मिलता है, एविडेंस मिलता है, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट मिलती है, वो सील्स मिलती हैं, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है आज तक वो डेसिफर नहीं हुए हैं। कलिबंगन में जो राइटिंग है उससे पता चलता है कि वो प्रोटो द्रविडियन है, मतलब इस पहले तो ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, इस तरीके का स्टाइल है। अगर बात करें तो स्टार्टाटाइज जो था उस मटेरियल को यूज़ करते थे मैन्युफैक्चर करने के लिए सील्स में। हम्प्लेस बुल करके एक मोस्ट जो है इन द सील्स में, मतलब ज़्यादा तक जो इन द सील्स है उस पर ये वाला हम्प्लेस बुल करके एक फिगर था, ठीक है। इन ह्यूमन या फिर जो कंप्लीट ब्यूरल है उसके भी मतलब ये भी मिला कि कैसे डिस्पोज करते थे डेड को, एंड ऑरिजिन हो गया था इस टाइम पे स्वास्तिक जो है हमारे सिंबल का इस टाइम पे, ठीक है। और डिक्लाइन की अगर मैं बात करूँ तो माना जाता है कि इंद्राज है उसने उसको अक्यूज़ किया जाता है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया। ऋग्वेदा कहती है कि अभी बैटल हुआ था इस वजह से लोग मर गए, जो भी मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर जो हैं। बाकी हम देखें तो ये छोड़ो लाइन बकवासी। अच्छा, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें तो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, चाइना है, ठीक है। आगे देखो वैदिक कल्चर, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन में इसको कहते हैं, ठीक है। कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ से आए हैं। कुछ बोलते हैं कि भैया मतलब यहीं के नेटिव हैं, कुछ बोलते हैं कि भैया तो माइग्रेट हुए हैं आउटसाइड से, तो बस माना जाता है जो एक्सेप्टेड पॉपुलर बिलीव है कि भाई वो सेंट्रल एशिया से आए होंगे, ठीक है। आगे हम बात करें अगर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है, नाम मत याद करो बट ऐसे कहानी की तरह समझो कि वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है जहाँ पे हमारे ये जो इंद्रा, वरुण, मित्र जो हमारे यहाँ के भगवान थे उनका भी वहाँ पे जिक्र मिलता है। बिकॉज पहली बार जो सेटलमेंट है वो पंजाब में हुई, ठीक है। जिसको हम मतलब जब आए तो इधर आए सबसे पहले, एंड देन उसके बाद वो बाद में शिफ्ट हो गए थे टू द गंगेज एंड द यमुना में, ठीक है। आगे देखो वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब घुसना मत, बट ठीक है देख लो। संहिता या वेदास है हमारे, जो कि हमारे क्या है गॉड ने लिखे हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसमें हमारा ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र है, ठीक है। यजुर है जिसमें सेक्रीफाइजल प्रेयर के बारे में बता रखा है। समा है, समा जो भी है बुक ऑफ चांट्स हैं, इसके में थोड़ा सा म्यूजिक से रिलेट करते हैं कि मतलब किस तरीके से इन वेदास को गाना है। एंड अदरवा जो है हमारा वो बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्राह्मण्स की तो ब्राह्मण्स क्या है एक्सप्लेन करते हैं हम उसका मतलब इसके मतलब बताते हैं इस तरीके से। अरण्यकास क्या होते हैं जो फॉरेस्ट में लिखे गए थे, ठीक है। एंड फॉरेस्ट में ही इनको सुनना चाहिए, ऐसा कुछ होता है इनसे, मतलब काइंड ऑफ अ प्राइवेट। एंड उपनिषद होते हैं जो कि फिलोसफिकल टेक्स्ट है और ये बाद में आए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाद में जो है ये याद है दैट इज़ उसके बाद भी हमारे कुछ और लिटरेचर हैं बट मैं आई विल सजेस्ट कि मत ही करो, बस नाम याद कर सको तो कर लेना। वेदंगास, ठीक है, महाकाव्यास, ठीक है, उपवेदास, स्मृति, धर्मशास्त्रास, पुराना, शाद, आई थिंक इतना थोड़ा बहुत तो समझ ही होंगे, ठीक है। विल स्किप दिस पार्ट, ठीक है। आगे चलो, कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है। आगे देखो ऋग्वैदिक जो पीपल है, अगर उनके एरिया के बारे में बात करो तो जो ऋग्वेद है ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है, हमें नहीं मतलब उनके बारे में इनसे पता चलता है। जो ऋग्वैदिक पीपल थे वो सप्त सिंधु वाले एरिया में थे, हमें पता ही है। अच्छा, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे बैटल हुई थी टैन किंग्स की, ऐसा माना जाता है। मतलब एक ट्राइब था दैट इज़ सुदास, उसके खिलाफ 10 जो किंग हैं वो उठते हैं और लड़ाई करते हैं, बट उसमें सुदास जीत जाता है। उसको खास इंपॉर्टेंस नहीं है बट ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। अगर देखो पॉलिटी की बात करो तो कुल था जो सबसे पहले फैमिली को एक बेस माना जाता था सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। कुला जो था उसके ऊपर था ग्राम, मतलब नीचे बता रखा देखो, कुला फैमिली जो जिसका हेड है कुलापा, ग्राम द विलेज जिसका हेड है ग्रामिनी, विश द क्लेन जिसका है विशपति, जना द पीपल जिसका गोपा गोपति, एंड राष्ट्र दैट इज अ राजन, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पेट्रार्कल भी है, मोनार्की नॉर्मल है लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन मोनार्कल भी थी, ठीक है। राष्ट्र जो है उसको रूल कौन
करेगा, किंग या राजन करेगा, जो कि हेरिडिटरी होता था, कुछ कहीं जगह मोनार्की भी थी, मतलब कुछ भी रिजिड सिस्टम नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, ठीक है। पुरोहित और जो एक डोमेस्टिक प्रीस्ट की एक अच्छी पोजीशन थी, ठीक है, जो कि हमारे किंग का परसेप्टिव फ्रेंड और फिलोसफर रहा करता था, मतलब एक इंपॉर्टेंट ऐसे सेनानी था जो आर्मी का चीफ हुआ करता था, ग्रामनी, हेड ऑफ द विलेज, 2-4 चीज़ें, ठीक है। आर्मी जो थी वो फुट शोल्डर्स थी, ठीक है, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे इस टाइम पे। चैरिएटर्स भी थे, थोड़े बहुत रथवत भी थे, वेपन्स भी यूज़ करते थे अलग अलग प्रकार के, ठीक है। जो किंग है उसकी एक रिलीजियस ड्यूटी होती थी कि उसको कैसे तरीके से ऑर्डर एंड मॉरल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करके रखना है। असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति, विधात एंड गणम। जो सभा था दैट इज़ उसमें प्रिविलेज थे एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स थे, ठीक है। सभा समिति जो करते थे एक तरीके से चेक रखते थे आर्बिटरी रूल ऑफ द किंग पे, एंड जो सभा है कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हम इसको कहते हैं, मतलब एक असेंबलीज का मतलब एक तरीके से डिस्कशन, मतलब काफ़ी डेमोक्रेटिक थे, वी कैन से दैट, ठीक है। आगे देखो क्राइम्स भी प्रेवलेंट थे उस टाइम पे, ठीक है। सोसाइटी की बात करो तो 4 वर्णास में बटी हुई थी, दैट इज ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, बेस्ड ऑन द प्रोफेशंस, ठीक है। लेकिन प्रोफेशंस के बेस पे थी, ठीक है। जो तुम कहते हो ना ये हमारे इसमें ये है वो है, तो दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन ना, यू कैंट कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। टीचर्स एंड प्रिस्ट की बात करें तो वो मोस्टली ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वैसे तो तुम्हें पता ही है, तो आई विल लीव इट, ठीक है। वोकेशंस की बात करो तो वो फॉलो किए जाती थी, क्या बंदा कोई चाहता है उसकी एबिलिटी क्या, वो क्या बनना चाहता है इस तरीके से, और हेरिडेटरी बाद में वो बन जाती है, लेकिन तब नहीं थी हेरिडेटरी, ठीक है। अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ द सोसाइटी में पता है फैमिली थी जो को मोनोगामस थी एंड पेट्रार्कल थी। चाइल्ड मैरिज वेल वहाँ पे नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, विडो जो है रीमैरिज कर सकते थे, जिसको न्यूओ को बोल रहे हैं, ठीक है। फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट हमारे सन कर सकते थे, ठीक है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करता था, रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल में, मतलब पहले के टाइम पे इमूवेबल चीज़ें भी थी, मूवेबल जैसे कैटल, ठीक है। आगे देखो मिल्क और उसके प्रोडक्ट भी काफ़ी खाए जाते थे, मीट वीट सब कुछ खा रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। एंड जो काउ है उसको तभी से उसके टाइम से अघन्य का मतलब है जिसको घाव नहीं पहुँचाना है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सूरा एंड सोम भी जो है कंज्यूम किए जा रहे हैं, ठीक है। जो आर्यंस थे वो बेसिकली प्राइमरीली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल पीपल थे, मतलब ज़्यादा वो ध्यान रखते थे एग्रीकल्चर पे, कैटल्स पे, उनका उन्हीं वेल्थ ही मानते थे वो इन टर्म्स ऑफ काउज में, ठीक है। अम्यूजमेंट के लिए मतलब एंटरटेनमेंट के सब कुछ हो रहा है, म्यूजिक, डांस वगैरह सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर देखो रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो गॉड को वर्शिप करते थे जनरली इन द पावर ऑफ नेचर, फॉर्म ऑफ द नेचर को एज अ भगवान मान के। तो फायर जैसे कि बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती थी, बिकॉज एक तरीके से कनेक्शन वो बिठा रही है बिटवीन द मैन एंड द गॉड, ठीक है। देन नियरली 33 गॉड्स हैं देवर, एंड इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मोस्ट पॉपुलर जो डिटीज़ हैं वो हमारे ऋग्वेदिक आर्यंस के ही हैं। तो इंद्रा या कहें तो पुरिंद्रा, उसको माना जा रहा है कि हाँ इंद्र क्या है, हमारा डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट है, ठीक है। उसको रेन गॉड भी बोलते हैं आज के टाइम पे। अग्नि है, ठीक है। उसके बाद वरुणा है, सपोज टू अपहोल्ड द रीता, मतलब एक तरीके से रीत को वो बना के रखेगा वरुणा, ठीक है। सूर्य है, जो सूर्य के बहुत अलग अलग प्रकार है। सोम को भी भगवान मान रहे हैं, जो कि एक ड्रिंक है ना, सोम भांग सेकंड करते हैं। अदर गॉड एंड गॉडेसेस की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ रुद्रा जो है, रुद्र था, ठीक है, जिसको हम गॉड ऑफ एनिमल्स मानते हैं। दायूस है जो ओल्डेस्ट गॉड है एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड है। यमा है जो कि गॉड ऑफ डेथ है। यश्विन नस्त्य है जिसको हम मतलब अलग अलग है, खैर सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, लीव इट यार, इसको लीव है। समटाइम्स जो गॉड्स हैं उसको हम विजुलाइज करते हैं एज एनिमल्स, बट देयर वर नो एनिमल वर्शिप, मतलब एनिमल वर्शिप नहीं थे, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ करते होंगे। तो नेचर जो था वैदिक रिलीजन का वो काफ़ी हेनोथिज्म था, मतलब बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करने वाला था। जो वर्शिप थी गॉड्स की वो सिंपल तरीके से होती थी, थोड़े बहुत यजनास, मतलब इट्स लाइक ऑफरिंग देना, ठीक है। आज भी देते हैं, जैसे कि एक तरीके से शिवलिंग पे दूध चढ़ाना भी एक तरीके की ऑफरिंग है, ओके। इकॉनमी की अगर बात करूँ तो वो क्रॉस करता है नोमैटिक स्टेज को, ठीक है। या जो ग्रेट इंपॉर्टेंस थी इसकी, ठीक है। हर्डल्स की काफ़ी मतलब कैटल्स की काफ़ी थी, ठीक है। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं थे वो कैट एंड कैमल के साथ, टाइगर भी उनको नहीं नॉन था। वाइल्ड एनिमल्स की बात करो तो एलिफेंट, लॉयन, बोर, ये सब कुछ उनको नॉन थे। देखो पहले के टाइम पे लॉयन नहीं था, अब लॉयन है लेकिन टाइगर नहीं, ठीक है। वेरी रिलेटेड ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। काउ को एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स को एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था। मैन ऑफ वेरियस जो है प्रोफेशंस थे। अच्छा कॉइन्स के बारे में लोगों को पता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूज़ नहीं किया जाता था इतना ज़्यादा, ठीक है। आर्ट ऑफ हीलिंग वाउंड्स एंड क्यूरिंग डिजीजेस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। हम सर्जरी वर्जरी इस टाइम पे हमारी अच्छी हो गई थी। एंड OCP की अगर बात करें तो ऑक्रिक कलर्ड पॉटरी कल्चर था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, दैट इज़ अ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे जो जोग्राफिकल एरिया है तो मैंने जैसे बताया, तो पहले तो यहाँ पे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारे गैंगेटिक प्लेन्स में आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा धीरे धीरे करके फिर यहाँ इस टाइम से इमरजेंस होना शुरू हो जाता है जनपदास का। तो जो मेन निकल के आते हैं दैट इज कुरु, पांचाल, काशी, दो परिचिर में, ठीक है, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अगर देखो पॉलिटी की बात करो तो बड़े बड़े किंगडम होते हैं, और इस वजह से जो है एक ओरिजिन होता है किंगशिप का कि एक राजा होगा, ठीक है। पहले क्या था, राजा बहुत सारे राजा हुआ करते थे जो कि टुगेदर डिसीजन ले रहे हैं असेंबलीज में। इस तरीके से गवर्नमेंटल जो हमारी मोनार्की है, मशीनरी सॉरी, वो एलोबरेट हो जाती है। न्यू सिविल फंक्शनरीज आते हैं, ठीक है। ये मत ही करो, तुम मत करना, ठीक है। वैसे भागा दूधा इज़ अ कलेक्टर है टैक्सेस का, तो मे बी
आ जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो। भाग दूधा, देखो भाग है, भाग कलेक्ट करना, मतलब एक तरह से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सूथा सारथी है, तो तुम्हें पता है सारथी का होता है जो हमारा चैरिएटर को चलाता है, ठीक है। खश्त्री है जिसको चैमरल ने बोला, मतलब खश्त्री मतलब जो भी खुरापाती हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए स्पाई वगैरह लगते थे। अक्षवापा है, कुरियर है, ठीक है। अक्षवापा तो अब इधर से इधर दैट इज़ वो करेगा, मैसेज को डिलीवर करेगा। मिलिट्री ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ठीक है। ये वो मतलब कंटिन्यू हो रही थी बहुत सारी पोस्ट भी ऐसे रेगुलर एंड सिस्टम एक शुरू आता है गवर्नमेंट का, बिकॉज जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट का मशीनरी भी बढ़ेगा। सत्तापति ड्यूटी जो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए ये सब कुछ छोड़ दो। वैसे ये उसने भी बताया था डॉक्टर यूपीएस ने, उग्रास क्या होते हैं। उग्रास आर लाइक पुलिस ऑफिसर्स। अधिकृत्या क्या होते हैं, विलेज ऑफिशियल्स, ठीक है। अगर हम बात करें कंट्रोल की तो वो अफेयर्स ऑफ द किंगडम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और दैट इज़ सभा एंड समिति है। विधाता है जो कि डिसअपियर हो जाता है इस टाइम पे, और सभा समिति रहते हैं, ये हमारे डिसअपियर हो जाता है। किंगडम किंग्स जो है वो एक इस टाइम पे भी देखो स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ठीक है। हाँ ह्यूज आर्मी जरूर है मतलब एक तरीके से, बट इतना स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। जजुडिशरी भी इस टाइम पे ग्रो करती है, ठीक है। आगे अगर बात करें सोसाइटी में तो यजनास थोड़े से ज़्यादा इलोबरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ज़्यादा इमर्जेंस होती है उनकी। क्षत्रियास भी इमर्ज होते हैं बिकॉज वो इस टाइम पे लैंड पे ध्यान देते हैं। पहले लैंड पे ध्यान नहीं दे रहे थे, कैटल पे दे रहे थे, लेकिन अब लैंड पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डिविजन्स पहले इस टाइम पे भी रिजिड नहीं था इतना, और यहाँ पे थोड़ा गोत्र का सिस्टम जो है पहली बार अपीयर होता है। अगर मैं बात करूँ हायर कास्ट जो है वो मैरी कर सकते हैं लोअर कास्ट के साथ, बट जो मैरिज है शूद्रा के साथ उसको परमिट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे रिजिडिटी आ रही है, बस ध्यान रखो। और ये इसको छोड़ दो, ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन भी डिक्लेयर हो सकता है बिकॉज डॉटर को एक सोर्स ऑफ मिसरी बोला जा रहा है, मतलब दुख का कारण है। मोनोगामी और आइडियल मानी जा रही है, लेकिन फिर भी पॉलीगामी हो रही है, पॉलीगैमी हो रही है, सॉरी पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ रखना, तो वो लोग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, ठीक है। वुमेन जो है वो परमिटेड है टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज, लेकिन वुमेन अभी भी असेंबलीज में जाने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी सिचुएशन है वो अलग हुई है, इस सबको हम छोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज़ रिलीजन का, तो यहाँ पे जो इंदिरा एंड अग्नि है वो बेसिकली थोड़ा सा उनकी इमेज कम हो जाती है उनकी, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। यहाँ पे प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एंड रुद्र जो है वो बेसिकली प्रोमिनेंस में आ जाते हैं, ठीक है। प्रजापति को हम सुप्रीम गॉड बोल रहे हैं, ठीक है। पुषाण जो की कैटल्स को प्रोटेक्ट करने वाला था वो गॉड ऑफ शूद्रास बन जाता है बाद में, ठीक है। यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांस माइग्रेशन की भी बात हुई है, ठीक है, पहली बार। इसका मतलब है कि ट्रांस माइग्रेशन का मतलब है कर्मा, मतलब आप जो अब करोगे उसका फल पाओगे, इस तरीके से कर्मा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे आई थी, ध्यान रखना। लेटर वेदास, ठीक है। दो तरीके के सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं यहाँ पे। लघु यजनास, लघु का मतलब है लघु, ऐसे कनेक्ट करो, लघु इज लाइक अ ब्लड, ब्लड क्या होता है प्राइवेट, तो प्राइवेट सेक्रीफाइसेस खुद से हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं महायजनास, महा मतलब समथिंग ग्रेट, ठीक है, समथिंग रॉयल, जो कि राजा या फिर कोई वेल्दी मैन ही कराएगा इनको, ठीक है। आगे देखो टुवार्ड्स द एंड ऑफ द, जैसे कि वैदिक पीरियड हमारा खत्म होता है तो ऐसे इमरजेंस होती है हमारी, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है अगेंस्ट द कल्ट, जो भी रिचुअल से बहुत ज़्यादा हो रहे थे जो, और इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हमें उपनिषद में मिलता है, मतलब इसी के बाद उपनिषद लिखना शुरू होता है। उपनिषद क्या कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि हमें रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है भगवान तक कनेक्ट करने की, वही तो उसकी फिलॉसफी है, मैंने वो बताता है, ठीक है। इकॉनमी की बात करो तो लैंड को यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दे दी जाती है दैन द कॉइज, और एग्रीकल्चर जो है वो रिप्लेस करना शुरू हो जाती है हमारे रेयरिंग ऑफ द कैटल को। राइस, बार्ले, बीन्स, सीसम, वीट, ये सब कुछ कल्टिवेट होता है बाई न्यू ऑक्यूपेशन, जैसे कि फिशरमैन, वॉशरमैन वगैरह। एंड इंडिकेट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है, ठीक है। काफ़ी नॉलेज भी बढ़ती रही, तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी रही है, मेटल्स की नॉलेज बढ़ती है। टिन, सिल्वर, आयरन तक हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। आयरन तो यूज़ कर रहे थे, टिन एंड सिल्वर भी आ गया, मतलब सिल्वर आ गया, टिन तो चलो पहले भी यूज़ हो रहा था। आगे हम देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे, मर्चेंट्स अपने आप को गिल्ड्स में कर लेते हैं, तो जिसको हम कहते हैं दैट इज़ अ गनाज, ठीक है, या श्रेष्ठ। इन सब बेसिकली इस पर क्वेश्चन आया हो तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यहाँ पे PGY दैट इज़ पेंटेड ग्रे जो है वेयर होता है, तो पेंटेड ग्रे वेयर होता है, ग्रे कलर का, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके सो अब तक हमने पढ़ लिया दैट इज़ हमने हड़प्पा पढ़ लिया, वैदिक, और जो भी हमारा है दैट इज़ लेटर एंड वो पढ़ लिया। उसके बाद महाजन पड़ास बनते हैं, उसमें हम देखेंगे। सो मैप मैंने लगा रखा है, दैट इज़ सबसे पहला दैट इज़ पंचाल है, ठीक है। पंचाल है हमारा, कुरु है, कुरु पंचाल हमारे दिल्ली साइड है। उसके बाद हमारा काशी कुशाला, ठीक है, मगध, ये हमारे काशी कुशाला तो हमारा थोड़ा सा दैट इज़ इन द यूपी, ठीक है। काशी और कुशाला ध्यान रखो। वत्स, छेदी, अवंती इधर है, वंगा अंगा इधर, एंड ये हमारा मगध है मेन, तो यही है, ठीक है। और मल्ला और वज्जी, तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे देखो तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी इनका जो है पाया जाता है। जो भी निकायस होते हैं, जिनके पीछे निकायस होते हैं वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनके पीछे सूता होते हैं वो बेसिकली जैन से रिलेटेड होते हैं। तो इन दोनों टेक्स्ट्स में आ सकता है। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, दैट इज़ अंगुतारा सी निकाय एंड भगवती सूता, ये दोनों हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, जैन लिटरेचर है मतलब।
और महावस्तु भी है, जिनमें ऐसा मतलब इन 16 महाजनपदास के बारे में मेंशन किया गया है। 2 टाइप के स्टेट हुआ करते थे उसका टाइम पे, मोनार्कियल एंड नॉन मोनार्कियल, 2 टाइप के, मतलब कोई रिजिड सोसाइटी नहीं है। तो इनमें से हमारा कैसे मगध का राइज होता है अगर हम देखें तो बेसिकली स्ट्रगल रहता है हमारा बिटवीन हमारे मगध, कुशाल, वत्सावंती, सब सुप्रीमेसी के लिए डेफिनेटली लड़ते हैं। इसमें मगध हमारा मर्ज होता है, मूव फॉरवर्ड। और रीज़न क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एडवांटेजेस जोग्राफिकल पोजीशन होते हैं, उसके पास आयरन होता है। तो आपको पता है कि बिहार में ज़्यादा सोर्सेज हैं आयरन के, इस वजह से उसको एक एडवांटेज मिलता है और उसको वो यूज़ करता है वेपन्स बनाने के लिए। जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करेगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करेगा तो मतलब रिवेन्यू आएगा। एक सेंटर भी था मिडल गंगेटिक प्लान का, तो वहाँ की जो सॉइल थी वो भी काफ़ी फर्टाइल थी, फूड में सरप्लस होता है, ठीक है। एडवांटेज मिलता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको, बिकॉज वो क्या करता है, पहला होता है जो हाथी यूज़ करता है, एलिफेंट्स यूज़ करता है मगध, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है मैंने देखा था हरियाणा का डायनेस्टी आती है, ठीक है, मगध में। सबसे पहला दैट इज बिम्बिसारा होता है, ठीक है, जो फाउंडर होता है इस डायनेस्टी का, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी टू द गौतम बुद्ध, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बारे में बात करते तो इसकी जो पॉलिसी कहती है एक्सपेंशन पॉलिसी होती है, मतलब अलायंस वलायंस करता है, रिश्ते विश्ते करता है और ये अपने किंगडम को बढ़ाता है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में बात करें तो ये हमारा पहला ही इंडियन किंग बनता है जो कि रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू करता है और ये बिल्ड करता है हमारी सिटी ऑफ न्यू राजगढ़ को, ठीक है। अगर हम बात करें अजात शत्रु, तो ये हमारा दैट इज़ एग्रेसिव पॉलिसी है इसकी, ठीक है, रहती है, मतलब अपने बाप की तरह नहीं होता है, ज़्यादा गुस्से वाला होता है और ये काफ़ी मतलब वॉर करता है वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत एक कंट्रोल रख देता है, वज्जी पे वॉर करेगा, ठीक है। फिर जैसे कि मतलब जीत भी तरह थोड़ा सा किंगडम्स को, काशी, वैशाली, इन सबको भी ऐड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्ट वॉर्ट भी बना देता है। उसके बाद हम बात करें उदयन का, तो हमारे फाउंडेशन रखता है सिटी ऑफ पाटलिपुत्र में और इसको सक्सीड करते हैं। उसके बाद जितने भी रूलर्स आते हैं नागदशक ये वगैरह, ये वीक होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इस वजह से इनको हटा के आ जाती है हमारी शिशुंगा डायनेस्टी। शिशुंगा डायनेस्टी में हमारा नाग दशक होता है जो कि अनवर्दी रहता है, बहुत ज़्यादा रूल नहीं कर पाता एंड लोग भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और या ठीक है। उसके बाद हमारी मतलब ये जो होता है उसके बाद हमारे शिशुंगा आते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी अवंती को ऐड कर लेता है, मतलब धीरे धीरे किंगडम्स ऐड होते जा रहे हैं, तो अवंती को ऐड कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको काला शुक आता है, इसका जो बेटा होता है, और इसके टाइम पे जो मेन इंपॉर्टेंट हो रहा है दैट इज सेकंड हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी वैशाली में, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन देन नंदा डायनेस्टी आ जाती है, शिशुंगा डायनेस्टी को हमारे ओवरथ्रो कर लेते हैं महापद्मा, ठीक है। और महापद्मा के बहुत सारे नाम है, हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद और अगर हम बात करें या फिर उसको सक्सीड करता है हमारा धनंदा, बस थोड़ा बहुत नाम वाम ये याद रख लेना, ठीक है ना। धनंदा जो कि बेसिकली इस टाइम पे मेन जो इवेंट होता है दैट इज़ कि इन्वेजन होता है अलेक्जेंडर का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और अलेक्जेंडर की बहुत बड़ी ये धनंदा जो है बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखता है और उसकी वजह से टेरराइज हो जाता है अलेक्जेंडर और वो रुक जाते हैं जो उसकी शोल्डर्स वगैरह होते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा दैट इज़ नंदा डायनेस्टी अच्छा काम नहीं कर रही होती तो मौर्यंस की इस्टेब्लिशमेंट होती है चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य के साथ मिलकर, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेजन्स की मैंने बात करी तो 2 फॉरेन इन्वेजन्स बेसिकली होते हैं, ईरान एंड पर्शियन इन्वेजन्स होते हैं जो कि रूलर्स ऑफ पर्शिया होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे बिकॉज हमारे पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी भी होती है नॉर्थ वेस्ट में, बिकॉज अभी जो मगध जो किंगडम है वो इतना फैला होता है लाइक समथिंग लाइक दैट, तो अभी यहाँ पे जो है डिसयूनिटी चल रही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे आक्रमण वक्रमण कर देते हैं और पेनिट्रेट कर जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रोविंस जो है उसको कैप्चर भी कर लेते हैं और इसी वजह से इंडो अरारियन जो कॉन्टैक्ट है वो कहीं ना कहीं मर्ज होकर आते हैं और इसी का इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। देखो 2 किंगडम में पास आएंगे तो ट्रेड कॉमर्स बढ़ेगा, इसी वजह से अलेक्जेंडर को भी पता चलता है कि हाँ वो भी इन्वेड करने की कोशिश करता है। खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया है। मॉडर्न स्कल्पचर पे जो इन्फ्लुएंस है वो भी इनका आता है, ईरानी इन्फ्लुएंस भी आता है कुछ वर्ड्स पे, तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। उसके बाद हमारा जो भी अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, ग्रेट किंग होता है, इसका सपना होता है इसलिए कन्क्वायर करना है पूरे वर्ल्ड को, तो इंडिया को कन्क्वायर करना चाहता है, नहीं कर पाता लेकिन ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। और ये बेसिकली पोरस से एक बार इसका राजा होता है जम्मू की साइड का और इसकी लड़ाई होती है, वो मतलब इतना जीत नहीं पाता, अलेक्जेंडर जीत जाता है, पोरस हार जाता है, स्टिल वो मतलब अच्छी तरीके से कुछ है इसके ऊपर कहानी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा अलेक्जेंडर चला जाता है, बस खत्म। इफेक्ट्स की बात करो तो इससे क्या होता है, एक लैंड रूट खुल जाता है, एक सी रूट खुल जाता है, ईरान इंडिया एंड यूरोप के बीच में अच्छे कनेक्शन बैठते हैं, ठीक है। इन्वेजन जो है पॉसिबल हो जाता है हमारे बाकी के जो हमारे जो पोस्ट मॉरियंस में आएंगे दैट इज़ इंडो बैक्टीरियन, इंडो पार्थियंस उनको कहते हैं, दैट इज साकाज वगैरह इनको, और इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं इंडियन स्कल्पचर, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में इनका है, ठीक है। और एक आइज भी खोलता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स की, भैया हमें तो अब ज़रूरत है यूनिफाइड एक एम्पायर की, ठीक है। और बस और इस तरीके से एक डेट ऑफ जो इन्वेजन अलेक्जेंडर की वो एक तरीके से रिलायबल डेट बनती है इंडियन
हिस्ट्री, मतलब एक तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री को हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी डिफिकल्टीज़ को सुलझा पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस मूवमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा धीरे चलूँगी और अच्छे से तुम्हें पढ़ा देती हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारी रिलीजियस मूवमेंट्स आती है, बुद्धिज्म आती है, जैनिज्म आती है, जो कि हमारी पोस्ट वैदिक पीरियड में आती है, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। जो कॉज है इस रिलीजियस मूवमेंट का वो दैट इज अ वैदिक फिलोसफी, ठीक है। लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी, मतलब जो वैदिक फिलोसफी वो अपनी प्योरिटी खो देता है। वैदिक जो रिलीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस, डोगमा, रिचुअल्स आ जाते हैं। एंड जो सुप्रीमेसी है ब्राह्मण्स की वो काफ़ी मतलब अनरेस्ट कर देती है, विचलित कर देती है सोसाइटी को। क्षत्रिय मतलब सभी पसंद नहीं कर रहे होते इस चीज़ को, एंड इस वजह से जो डिज़ायर है, वैश्या उसने बेसिकली थोड़ा बहुत पैसे से कमा लिए थे, तो उनको भी ये होता है कि अपना इंक्रीज़ करना है, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन तो करनी, सोशल पोजीशन की भी इंप्रूव करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो बुद्धिज्म से बढ़ते हैं, बुद्धा की लाइफ को देखते हैं। सो गौतम बुद्ध हमारे फाउंडर थे बुद्धिज्म के, ठीक है, जिनका जो जन्म है वो हमारी लुम्बिनी ने नेपाल में हुआ था, ठीक है। और ये क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे। अगर हम देखते हैं तो इनके बेसिकली हुआ क्या था, इनकी लाइफ में 2-4 इवेंट होते हैं जिसकी वजह से पूरा अपनी लाइफ को बदल देते हैं। दैट इज ओल्ड मैन, बूढ़े मैन को देखते हैं, एक मरे हुए को भी देखते हैं, एक डेड बॉडी को देखते हैं, ठीक है। गैस मतलब जिसको कोई परवाह नहीं, जिसको कोई वो नहीं है, उसको देखते हैं। और इस तरीके से 29 के एज में आके वो अपने घर वर को छोड़ देते हैं और एक वेंडरिंग एस्थेटिक बन जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कुछ ग्रेट इवेंट्स हुए थे हमारे बुद्धा की लाइफ के, दैट इज उसके सिंबल्स हैं। जन्म को हम लोटस एंड बुल से बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। भनिष्कर्मा दैट इज रिनाउंसिएशन, मतलब सब कुछ त्याग देना, दैट इज हॉर्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। निर्वाणा या संबोधि जिसको एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति बोधि ट्री से करते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र दैट इज व्हील, इसको फर्स्ट सरमोन बोला, मतलब जहाँ पे पहला लेक्चर दिया था, मतलब पहले लेक्चर से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से धर्म को चक्र, मतलब चीज़ को एकदम 180 डिग्री घुमा दिया ना अपने लेक्चर देके। उसके बाद महापरि निर्वाणा, जिसको हम डेथ कहते हैं। तो जो हमारा निर्वाणा है दैट इज ज्ञान, और बिल्कुल ज्ञान मतलब सब चीज़ से मुक्ति पा जाना, ठीक है। दैट इज अ डेथ, दैट स्तूपा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो जब 35 के थे तो पीपल ट्री में बैठे थे, दैट इज बोधगया में, और फिर हमारा ये अटेन कर लेते हैं निर्वाणा को, ठीक है। ये डिलीवर करते हैं अपने पहले मतलब लेक्चर को दे सारनाथ में देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मर जाते हैं हमारे कुशीनगर में। तो 3-4 प्लेसेस है इंपॉर्टेंट है, और कुशीनगर इज इन यूपी, ठीक है। और हम देखते हैं डॉक्ट्राइन्स क्या थे हमारी बुद्धिज्म की। तो सबसे पहले उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताया, उन्होंने कुछ सच्चाई बताई है, जैसे कि लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, हमारे जो ज़िंदगी है उसमें दुख है तो उसके कुछ कारण है, और जो कारण है उनको आप रोक सकते हैं, और रोकने का एक पाथ है, मतलब तरीका है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हेतु बड़ा भी थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जो आप करोगे वैसा आप भरोगे, ऐसे अनेक हमारी दिया। केशना भागा वधा, जो कि बोलता है थ्योरी ऑफ मोमेंट दैट इज इम्पेरेंस, पता नहीं समझ में नहीं आया था, खैर इतना आया था। कशना भंगा वधा इन्होंने बोला है, कशना भंगा वधा एंड हेतु वड़ा करके इन्होंने 2 थ्योरीज दी है, ठीक है। आगे वो बोलते हैं जो अल्टीमेट एम है लाइफ का वो है अटेन करना निर्वाणा, हर किसी का होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, आपको लिबरेट करना है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में, जिसमें आप फंसे हो कि आप मरोगे फिर अगला जन्म लोगे, फिर मरोगे फिर अगला जन्म लोगे, तो इस साइकिल से आपको निकलना है, ठीक है। इन्होंने फोल्ड पाथ भी दिया, दैट इज़ द राइट ऑब्जर्वेशन, आप अच्छा देखो, आप अच्छा डिटरमाइन करो, अच्छा बोलो, अच्छे एक्शन लो, अच्छी तरीके से जियो, अच्छा एक्सरसाइज करो, मेमोरी, मेडिटेशन, ये सब कुछ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मिडिल पाथ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली बात करते हैं कि आपको इसको हम कहते हैं मध्यमा प्रतिपदा, ठीक है। मध्य मतलब मिडिल आपको पाथवे यूज़ करना है, आपको एक्सट्रीम्स दोनों ही अवॉइड करना है, ठीक है। एक तरीके से मैं बोलूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा या फिर मैं पूरे 24 घंटे पढ़ूंगा, तो दोनों एक्सट्रीम है। तो बीच का है कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, इस तरीके से, ठीक है। थ्री ज्वेल्स भी हैं, दैट इज़ बुद्धा, जिसको इनलाइटेंड कहते हैं। इनलाइटेंड धर्म मतलब डॉक्ट्राइन, एंड संघा मतलब कम्यून होता है, मतलब इट्स असेंबली, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा राजगृह में हुआ था, जो कि अजात शत्रु ने कराया था, ठीक है। अजात शत्रु ने कराया था, राजगृह में हुआ था। सेकंड जो हमारा वैशाली में हुआ था, जिसको कालशुका ने करा था, ठीक है। अजात शत्रु कौन था, हमारे बिंदीसरा का हमारा बेटा था अजात शत्रु, जो पहला हरियाणा का डायनेस्टी पड़ी थी, तो उसमें बिंदुसरा का बेटा था अजात शत्रु, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आक्रमण कर रहा था, तो वही है, राजगृह में कराता है, ठीक है। उस टाइम पे बिकॉज राजगृह फेमस थी। उसके बाद हमारा सेकंड जो होता है दैट इज इन द कालशुका के टाइम पे वैशाली, वो तब तक वैशाली तक पहुंच चुके थे। वैशाली कहाँ पे, यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गए थे, मतलब काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था एम्पायर, ठीक है। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल वो पाटलिपुत्रा में अशोका कराते हैं, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इस टाइम पे बिकॉज जो हमारी कैपिटल है पाटलिपुत्रा थी। फोर्थ हमारे कहाँ होते हैं, कनिष्का, जो कि कश्मीर में होती है, ठीक है। कनिष्का रूल कराते हैं, दैट इज कश्मीर, ठीक है। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर का तो पाली टेक्स्ट है। त्रिपिताकास हम इनको कहते हैं। तो बेसिकली त्रिपिताकास क्या होते हैं, बेसिकली पिताकास होते क्या हैं, बेसिकली दीज आर दी होते क्या, पेड़ के पत्तों पे कुछ चीज़ें लिख जाते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के विनय,
सूत एंड अधिधम्मा पिटका, ठीक है। इसमें बेसिकली निकाया पिटका, अधिधम्मा में भी आगे निकाया, निकाया है, निकायाज है मतलब, ठीक है। तो जो पिटिका और अगर निकायाज करके आ जाता है तो समझ लेना वो हमारा क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। आगे मिलीपंदो भी, जो मिलिंदा जो है हमारी रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर थे महिंद्रा, उनके बीच में बुद्धिस्ट सेंट है नागासेना, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन के बारे में एक बुक लिखी हुई है, दैट इज अ मिलिंद पन्नो, ठीक है। उसके बाद दीपावंसा एंड महावंसा भी है, जो कि ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल्स है हमारी श्रीलंका की अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो हमारी पाली में लिखी गई है। बाकी बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट हैं, तो यू कैंट लर्न ऑल दैम। फिर इतना याद रखना, अश्वघोषा जो है वो, एंड बुद्धघोषा, अश्वघोषा एंड नागार्जुना एंड वसुमित्रा, अगर ये आते हैं थोड़ा बहुत देखो याद करने की कोशिश करो। अश्वघोषा देखो दो तो है ही, अश्व एंड बुद्ध, अश्व बुद्ध घोषा हो गया, और नागार्जुना एंड वसुमित्रा, ठीक है, नागार्जुना एंड वसुमित्रा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, संस्कृत टेक्स्ट है। थोड़ा बहुत एटलीस्ट स्कॉलर्स का नाम याद रहेगा तो इट विल बी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते आता है, ठीक है। आगे देखो, सेक्ट जो है बुद्धिज्म के, तो सबसे पहला हीनयान है, जिसको हम लेसर व्हीकल कहते हैं। ये बिलीव करते हैं कि ओरिजिनल टीचिंग जो भी बुद्धा इनको सिखा के, जो ओरिजिनल बुद्धा ने किया था वैसे हम करेंगे। वो कहते हैं कि सेल्वेशन हमें पाना है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। एंड ये बिलीव नहीं करते हैं आइडल वर्शिप में, इनका मूर्ति पूजन में भरोसा नहीं होता है। ये फेवर करते हैं पाली लैंग्वेज को, उनको हम साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहते हैं, क्योंकि साउथ में ज़्यादा जो है पनपता है, ठीक है। अगर देखते हैं इसके दो सेट से हीनयान, दैट इज़ अ वैभासिका एंड सतून तरीका, तो इनको याद रख लेना, वैभासिका एंड सौतन तरीका एंड सिका, ऐसे याद रखो, सिका तरीका, कुछ भी करके याद रख लो, ठीक है। अगर तो महायान जो होता है हमारा, वो फॉलो करता है, हमारे बिलीव करता है हेवननेस ऑफ द बुद्धा की, जो बुद्धा है हम उस पर ही रिलाई करेंगे। वो कहते हैं कि सेल्वेशन आप करो, लेकिन आप ग्रेस एंड हेल्प लो बुद्धा की एंड हमारी बुद्धिस्ट तवा की। बुद्धिस्ट दो पीपल जिन्होंने इनलाइटन कर लिया अपने आप को, ठीक है। ये बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में, ठीक है, और ये फेवर करते थे संस्कृत लैंग्वेज को, ठीक है। और ये नॉर्दर्न कहा जाता है बिकॉज ये नॉर्थ में ज़्यादा पनपा, ठीक है, चाइना, कोरिया, जापान, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इसके जो सबसेक्ट्स हैं दैट इज़ अ मध्यमिका एंड शून्यवड़ा, ठीक है। तो शून्यवड़ा एंड मध्यमिका है, एंड इसका योगाचार एंड वजनावड़ा। आई नो थोड़ा सा ये वर्ड्स जो है कंफ्यूजिंग है, बट आई थिंक हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनको सबको याद रखना, ठीक है। आगे देखो, वज्रा यना, तो दैट इज सेल्वेशन के थ्रू हमें पाना है, और उसको अटेंड करना है मैजिकल पावर के थ्रू, जो कि विच इज कॉल्ड द वज्र, जिसको हम कहते हैं वज्र, ठीक है। वज्र इज लाइक अ मैजिकल पावर, ठीक है, और जो कि ज़्यादा हमारा ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ठीक है। अब बुद्धिस्ट आवाज़ जो होते हैं हमारे, दैट इज़ अ वज्र, ये मत ही करना, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, इसमें मुझे श्योरिटी नहीं है। ये कर लेना बस, मैत्रेय जिसको हम फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, बाकी सबको छोड़ दो। ओके, अब बात करते हैं सैक्रेड श्राइन्स की। तो बेसिकली क्या क्या बनाए गए थे सैक्रेड श्राइन्स, कहाँ पे, तो लुम्बिनी में है जहाँ पे इनका जन्म हुआ, बोध गया जहाँ पे इन्होंने दैट इज़ नॉलेज ली, सरनाथ में जहाँ पे पहले टीचिंग करती है, कुशीनगर जहाँ पे मरे थे, मतलब इनकी डेथ हुई थी। और उसके अलावा भी बेसिक सरस्वती, राजगिरा, वैशाली एंड संसक्या। देखो राजगिरा एंड वैशाली में तो इनकी काउंसिल हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। सरस्वती और एक सनकस्या, बस दो हैं जो अलग से याद रखने, सरस्वती एंड सनकस्या, ठीक है। आगे और भी सेंटर्स थे, मतलब ये भी हैं और भी हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर हम स्तूपास की बात करें तो और भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में दैट इज बुद्धा और कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बनाए गए हैं। चेत्यास होते थे हमारे प्रेयर हॉल, विहार हमारे रेजिडेंसी, ठीक है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ लगाई गई थी हमारी, नालंदा, उदांतपुरी, विक्रमशिला, सोमापुरी, मतलब थोड़ा बहुत याद रखो कि हाँ 5-6 थी। और जनरली किसने लगवाई है, जनरली देखो पाला रूलर्स ने काफ़ी लगवाई है, पाला, और एक जो है गुप्ता ने लगवाई थी नालंदा वाली, ठीक है। और जनरली पाला करवा रहे हैं, ठीक है, वाला काम, तो पाला मतलब वो फेवर करते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं जैनिज्म की। तो जैन ट्रेडिशन बेसिकली इसमें बोला जाता है कि 24 तीर्थंकर थे, मतलब जो कि दैट इज़ भी बोला गुरुज थे, एंड उसका जो लास्ट था वो उसमें से महावीरा था। तो पुराण में भी इनका मेंशन कहीं ना कहीं माना जाता है, उनको बोला जाता है कि इनकारनेशन थे, मतलब कहीं ना कहीं नारायण के अवतार थे। मेन टीचिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ओके, सो जो हमारी मेन टीचिंग्स थी दैट इज़ जर्नलिज्म की, दैट इज़ अहिंसा, दैट इज़ किसी को इंजरी नहीं करनी है, सच बोलना है, अस्तिया स्टीम किसी को चुराना नहीं है, अपरिग्रह किसी को अपनी मतलब किसी भी चीज़ को अपना नहीं कहना, ठीक है। महावीर ने अडेप्ट करे थे सारे, एंड एक और ऐड किया था इनमें, दैट इज़ अ ब्रह्मचार्य, ठीक है, जिससे वो चैस्त्य बोल रहे हैं। आगे क्या था भाई, पेज गायब है क्या इसमें, अच्छा छोड़ो।
ये हमारे 5 वाउज हैं, वही अगेन वही वाली बात आ गई है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स हमारे जैनिज्म के जो कि प्रीच करे थे महावीर ने, वो क्या है, वो रिजेक्ट करते थे वेदास को एंड वैदिक रिचुअल्स को। वो बिलीव नहीं करते कि गॉड भी एग्जिस्ट करता है, बिलीव करते थे कर्मा में एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। सोल कर्मा एंड गॉड नहीं है, इस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, कर्मा एंड सोल में ये कर रहे हैं। ग्रेट एम्फेसिस देते थे इक्वलिटी के बारे में, बराबरी के बारे में बहुत इन्होंने बात करी है। 2 ये काउंसिल हुई है, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में जो कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई थी, एंड सेकंड थी वल्लभी में, जिसको पता ही नहीं आज तक किसने कराई, ठीक है। जैन लिटरेचर की बात करें तो ये हमारी रिटर्न हुई है प्रकृति में, और ये 12 अंगाज हैं, 12 उपंगाज हैं, 10 करनाज हैं, 6 छेदु सूत्राज हैं, 4 माल सूत्राज हैं, और मतलब ये सूत्रा पुत्रा हैं, इनमें देख लेना थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्ट्स क्या हमारे जैनिज्म के। तो सीरियस फेमाइन आ गया था इसलिए मगध में, और फिर उसके बाद जो एक जैन मॉन्क्स था जो कि हमारे डिकेन एंड साउथ इंडिया में चले गए थे। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो रिटर्न होते हैं तो वो बेसिकली हेल्ड करते हैं, कंप्लीट न्यूडिटी अपना लेते हैं और इनिशियल पार्ट मान लेते हैं उसको एज अ टीचिंग ऑफ महावीरा, ठीक है। वाइल जो हमारे जो कि हमारे मगध में रहते हैं वो वाले मॉन्क्स वाइट क्लॉथ्स पहन लेते हैं, और बेसिकली 2 सेक्ट होते हैं, दैट इज श्वेतांबर्स एंड वही दिगंबर्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें तो दैट इज़ यहाँ पे हम सोर्सेज क्या है हमारे, सबसे पहले कैसे हम पता चलता है, तो लिटरेरी सोर्सेज है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। एंड उसके बारे में मेगस्थीस का, इंडिका मेगस्थीस क्या था, हमारा एम्बेसडर था, किसका, ग्रीक एक मतलब किंग था, उसका एम्बेसडर था। उसने इंडिका बुक लिखी थी और उसके बारे में उससे पता चलता है, उसके बारे में हमें पता चलता है जैसे विश्का दत्ताज मुद्रा रक्षक थे। कोई लिखी तो गुप्ता पीरियड में गई है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखी इसी बारे में गई कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से नंदा को ओवरथ्रो कर लिया था। उसके बाद पुरानाज में थोड़ा बहुत मिलता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में मिलता है, देखो इतने सारे तो याद नहीं होंगे, बट जैसे कि दीवा वंश एंड महावंशा देख लेना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अशोका के टाइम से लिखी हुई है, तो अशोका के टाइम से लिखी हुई है तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से मिलता है, जो अशोका के एडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बहुत सारे अलग अलग जगह पे, और उनका जो फर्शन है, सबसे वाला जेम्स प्रिंसिप ने किया था, ठीक है। जो मेजोरिटी है उनमें से वो मैंने अशोका की मतलब बताते हैं कि कैसे मतलब अशोका अपने लोगों से कुछ बोल रहा है, कुछ प्रोक्लेम कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ जो हैं स्मॉल ग्रुप हैं जो कि बताती हैं उसका एक्सेप्टेंस कि वो बुद्धिज्म को अपना रहा है, कि उसके क्या रिलेशनशिप है संघा के साथ, ये सब कुछ बताते थे। प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे और डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, दैट इज़ खरोष्टी है, ग्रीक है, अरमाइका है, कुछ इस तरह से ब्राह्मी है, तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अदर इंस्क्रिप्शंस की बात करूँ तो और भी मिले हैं। बाकी मटेरियल रिमेन्स की बात करूँ तो हमारे वुडन पैलेस मिला है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, सिल्वर एंड कॉपर जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले, तो सिल्वर एंड कॉपर दोनों ही के कॉइन्स मिले, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो हमारे रॉक एडिक्ट्स के बारे में, तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, जिसमें हमारे धमा की बात की गई है, ठीक है। 2 कलिंगा की है, तो इसमें कलिंगा की एडमिनिस्ट्रेशन कलिंगा के वॉर के बाद कलिंगा से रिगार्डिंग है। माइनर जो है वो मिलते हैं, दैट इज पर्सनल हिस्ट्री अशोका की एंड उसके धमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेजर धमा के बारे में बात करें, माइनर भी धमा के बारे में बात करें, दो हैं वो कलिंगा से रिगार्डिंग है। एक बाबरू भैरियत रॉक एडिक्ट्स है जो कि अशोका के कन्वर्जन से रिगार्डिंग एक ही मिलाए है, ठीक है, बुद्धिज्म से बात करते हैं। बाकी पिलर एडिक्ट्स है, जिसमें से 7 जो है वो हमारी रॉक एडिक्ट्स के अपेंडिक्स है। जो 4 हैं वो हमारे दैट इज़ अशोका के वही धमा के बारे में बात कर रहे हैं, 2 हैं जो कि हमारे वही बुद्धिज्म के बारे में बात करें, तो वही बुद्धिज्म धमा इससे रिगार्डिंग ही मिली है। और 3 हमारा बाराबर केव एडिक्ट्स है, जो कि मैं अशोका के टॉलरेंस के बारे में बताते हैं कि वो कितना ज़्यादा टॉलरेट थे। वो बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट लिखी गई थी, जैसे कि देखो सोशल वेलफेयर पे ध्यान दो, सबको रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मण्स रिलेटिव्स ये सब कुछ को, ठीक है, और टॉलरेंस दिखाओ, मतलब सबके प्रति अच्छे प्रेम से रहो, दैट इज़ अपील कर रहा था एक तरीके से, सब मत पढ़ना, ठीक है। ये हमारे कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस का, ठीक है। इनमें से ना PYQ में आया हुआ है, ठीक है, 2-4 चीज़ें आई हुई हैं, वो PYQ वाले में देख लेना, ये मत ही देखो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लिखो, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। जो हमारे माइनर रॉक एडिक्ट्स है वो ज़्यादा साउथ में है, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स हमारे साउथ में है, और थोड़े बहुत ये हैं भारपुर, बेरात एंड भाबरू, जो मैंने देखा था इसमें अशोका जो है वो प्रोक्लेम करता है कि हाँ वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे बुद्धिज्म में। उसके अलावा हमारी जो पिलर हैं वो ज़्यादा उसकी ही टेरिटरी में है, टेरिटरी के आसपास हैं, और जो थोड़े बहुत मेजर हमारे रॉक एडिक्ट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा मिलेंगे, देखो है ना, ऊपर की तरफ इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन कैसे हुआ मॉरियंस का। देखो पुराण के अकॉर्डिंग वो शूद्रा थे, वैसे अभी आज तक पता नहीं चला है, कुछ उनको वैश्य ओरिजिन का मानते हैं, बुद्धिस्ट उनको क्षत्रिय क्लीन का मान रही हैं, तो कुछ नहीं पता, ठीक कहाँ के थे। कंक्लूजन ये लगा सकते हैं कि हाँ कोई ट्राइब वाइब होगा, बाकी नहीं पता। बाकी हम सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हमारे रूलर आते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे मतलब अच्छे रूलर होते हैं काफ़ी। अपना जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो ग्रीक्स को चला गया था उसको भी ये अपने लेते हैं, खानदार बलूचिस्तान काबुल इनको दोबारा से ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम मेगस्थीज उनके टाइम पे वही ग्रीक एम्बेसडर आता है, ठीक है। ये जैन बन जाते हैं, उसके बाद ये ना मरने के लिए डाई करने के लिए बाई स्लो स्टारवेशन कर्नाटका में जाके मर जाते हैं, मतलब खाना वाना छोड़ के ऐसे। एंड अंडर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पहली बार देखे तो नॉर्थन इंडिया था वो पहली बार यूनाइट हुआ था, ट्रेड फ्लॉरिश हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होता, वेट मेजर्स अच्छे हुए, ठीक है। एंड मनी भी यूज़ में आई, ठीक है। एंड टैक्सेशन सैनिटेशन, मतलब लोगों की भी बातों को सुना जा रहा था। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार आते हैं, उनका खास कोई लेना देना था, बस इतना ध्यान रखना कि आजीविका को ये पैट्रोनाइज करते थे, बाकी कुछ लेना देना था। उसके बाद अशोका इनके बेटे आते हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं थ्रोन के लिए, ठीक है। उसके बाद जब डेथ हो जाती है उनके पिताश्री की, तो उसके बाद जब अशोका बन जाते हैं तो मौर्यन एम्पायर काफ़ी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचता है। होल जो सब कॉन्टिनेंट था, बस एक्सट्रीम साउथ को अगर तुम छोड़ दो, बिल्कुल इस वाले एरिया को छोड़ दो, तो सारा जो है मौर्यन एम्पायर के अंदर में आ जाता है, ठीक है। अशोका जो है कलिंगा वॉर जो है वो करता है, उसके उस वॉर से काफ़ी वो मूव होता है, मतलब दुख में चले जाता है और अबेंडन कर देता है पॉलिसी फिजिकल ऑक्यूपेशन में, वॉर नहीं करूँगा। और बट एक एक्सट्रीमिस्ट पैसिस्ट नहीं बनता, मतलब इसका मतलब सब कुछ छोड़ दूंगा नहीं, जो जीती टेरिटरी है उसको तो अपने पास रखूँगा, लेकिन और ज़्यादा मैं क्या करूँ, वॉर नहीं करूँगा, क्राइम नहीं करूँगा, ठीक है। मिशनरीज भी भेजता है, जैसे कि वही चोलास पांड्याज एंड 5 स्टेट जो कि ग्रीक किंग्स रूल कर रहे थे उस टाइम पे, थोड़ा बहुत जैसे कि यहाँ पे ग्रीक कर रहे थे, यहाँ पे हमारे चेरा चोला, उनके पास भेजता है रिगार्डिंग किसके मिशनरीज, बुद्धिज्म के। तो इसलिए कहते हैं ना बुद्धिज्म को काफ़ी पैट्रोनाइज करा था अशोका ने, ठीक है। और मिशनरीज वो श्रीलंका में भी भेज रहा है, वो बुरमा में भी भेज रहा है, वो बहुत जगह भेजता है। अशोका के अगर हम धमा की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन सेक्टेरियन, एक फेथ नहीं है, वो एक सेक्टर नहीं है, एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इसका मेन नहीं है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है सोसाइटी में, अपने ऑबी करो अपने पेरेंट्स को, पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ठीक है, मर्सी दिखाओ स्लेव्स को, सर्वेंट्स को। इफ़ पीपल बिहेव वेल, अच्छा बिहेव करते हैं तो वुड अटेन, उनको हेवन मिलेगा, बस इतना ही, ठीक है। एंड नेवर से टू अटेन द निर्वाणा, और ये कभी नहीं बोलते कि हाँ भी आपको निर्वाणा अटेन करना है, तो स्वर्ग का ही बोला। तो अगर हम बात करें उसके बाद, तो लेटर जो मौर्यंस आए थे अशोका के डेथ के बाद, तो वो ज़्यादा वीक थे और इस वजह से डिवीजन हो जाता है हमारे मौर्यन एम्पायर का। वेस्टर्न पार्ट कुनाल को चला जाता है, ईस्टर्न पार्ट चलो इतना ध्यान मत रखो, बस डिवीजन हो जाता है, लेट्स इट। जो हमारे लास्ट मौर्यन रूलर थे उसको फिर उसके बाद पशुपति सिंघा उनको सुंगा, पुष्पमित्र सुंगा जो हटा देता है। अगर मैं बात करूँ डिक्लाइन का कॉज क्या था, तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सेंट्रलाइज था, धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होगा, जैसे कि थोड़ा थोड़ा अगर हम देखें तो जैसे हम गुप्ता की तरफ चलेंगे तो थोड़ा सा और डिसेंट्रलाइज हो गया, काफ़ी सेंट्रलाइज था। पैसिफिक पॉलिसी थी अशोका की, मतलब वॉर नहीं करूँगा। ब्राह्मिकल रिएक्शन जो था, मतलब ब्राह्मण्स अगेंस्ट थे, बिकॉज बुद्धिज्म बिल्कुल भी, मतलब बुद्धिज्म को सारा सब कुछ इंपॉर्टेंस मिली थी। पार्टीशन जो है वो हो गया था मौर्यन एम्पायर का, वीक आए थे बाद में जो आए थे, प्रेशर था मौर्यन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ 2-4 कारण हैं, 1-2 होने चाहिए, मतलब कहानी समझ रहे हैं तो कहानी को अच्छे से समझेंगे ना, राइट। आगे देखते हैं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगस्थीज आया है, ठीक है। और हमारा बिंदुसरा के टाइम पे भी आता है डिमाचोज, ठीक है, इजिप्ट से, तो बस इतना ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर देखोगे तो हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ लिया, हरप्पन पढ़ लिया, वैदिक पढ़ लिया, ठीक है, महाजनपड़ास पढ़ लिया, हरियाणा का शिशुंगा नंदा ये पढ़ लिया, रिलीजियस मूवमेंट पढ़ लिया हमने, मॉडर्न पीरियड पढ़ लिया, ओरिजिन हमें पता चल गया, बस हुआ है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न्स की और बात करूँ तो मैंने बताया था कि हमारा पूरा मैप है, ठीक है। तो ये टूटेगा तो यहाँ पे इन्वेडर्स होंगे, यहाँ पे इंडियन डायनेस्टीज़ आएगी, यहाँ डिकेन में सत्यवानास आएंगे, और यहाँ पे हमारा संगम पीरियड साउथ में करेगा फ्लोरिश, ठीक है। उसके बाद हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टीज़ देखेंगे, फिर वकाटकाज में हम देखेंगे, मतलब धीरे धीरे करके देख लेंगे। अच्छा, दोबारा से वही खुल गया क्या, रुको। ओके, सो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है, देखो मोटा मोटा पढ़ेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें पता है सेंट्रलाइज था, किंग जो था वो सेंट्रलाइज है, डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी है हमारी, 7 एलिमेंट से मिल के बनी है, ये मत करना भी, ले जस्ट लीव इट, ठीक है। आगे ये सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ ही छोड़ो, ठीक है, ये भी छोड़ो, ठीक है, ये भी छोड़, चलो देख लो इसको, थोड़ा नहीं छोड़ दो, लीव इट। बस इतना ध्यान रखो, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, इन्होंने थोड़ा मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छा काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ के लिए भी अलग इन्होंने दैट इज एक ऑफिसर रखा था, ठीक है। मेगस्थीज बताते हैं कि यहाँ पे कमिटीज़ बनाई गई थी, अलग अलग कमिटीज़ में बनाई गई थी हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए, तो काफ़ी अच्छा डिवीजन ऑफ वर्क हम देखने को मिलता है। आर्मी भी काफ़ी ह्यूज आर्मी थी, नेवी भी थी इनके पास, तो ध्यान रखना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक ठाक था, वो भी वही कमिटीज़ के थ्रू करे, मतलब काफ़ी डिवीजन ऑफ वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। इकॉनमी की बात करो तो स्टेट जो है वो कंट्रोल करता था सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वही सेंट्रलाइज था, सब कुछ टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। और हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी लोगों को, ठीक है। और अगर बात करें तो मोनोपॉली था, मतलब स्टेट का मोनोपॉली था हर चीज़ में मोस्टली, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉट्स देख लो क्योंकि आता है भारोज, सपूरा एंड तमरलिप्ति। तो अगर आ जाए तमरलिप्ति क्या है, तो तमरलिप्ति इज अ पॉट
पॉट है, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियड में पंचमार्क कॉइन्स जो है मोस्टली सिल्वर के बनाए जाते थे, ठीक है, और उसको ट्रांजेक्शन की यूनिट किया जाता है। सोसाइटी की बात करो तो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थी, एंड शूद्रा जो है वो उनको एज एन आर्यन कम्युनिटी माना गया है, ठीक है। और जो मेगस्थीस थे वो हमारी इंडियन सोसाइटी जो बताते हैं कि वो डिवाइडेड थी 7 क्लासेस में। कुछ नहीं पता वैसे मेगस्थीस के अकॉर्डिंग स्लेवरी नहीं थी, बट ऐसा नहीं हो सकता, इंडियन सोर्सेज के अकॉर्डिंग स्लेवरी थी, ठीक है। एंड वुमेन की अच्छी खासी पोजीशन थी इस टाइम पे, एंड वुमेन जो है वो परमिटेड थी, वो डिवोर्स नहीं मैरी कर सकते हैं, और इवन वुमेन को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट में भी रखा जाता था, किंग भी रखता था अपने बॉडी गार्ड रख रहा है, स्पाइस में रखना है ना। मॉडर्न आर्ट की बात करूँ तो उसको क्लासीफाई कर सकते हैं 2 तरीके से, तो दैट इज़ द रॉयल या फिर कोर्ट आर्ट, ठीक है, जिसमें अशोकन पिलर्स आते हैं जो मतलब किंग बना रहे हैं, केव्स आते हैं, स्तूपास आते हैं। फ्लोर एंड पॉपुलर आर्ट है, दैट इज़ अ फिगर स्कल्पचर्स, यहाँ पे यक्षिनीज के जो हैं फिगर पिक्चर्स बहुत अच्छे खासे बनते हैं, मतलब स्कल्पचर बनाना एक पर्टिकुलर इंसान के, ठीक है। टेराकोटा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बनते हैं, और एम्प्रर के भी बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार स्टोन मैसनरी आती है, मतलब स्टोन वर्क करना, ब्रिक पे अच्छा खासा वर्क करना, और फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन टिलर्स भी मिले हैं, बहुत स्टोन पिलर्स भी मिले हैं। जो पिलर्स है वो रिप्रेजेंट करते थे मास्टर पीसेस हमारे मॉडर्न स्कल्पचर्स के, और हर एक जो पिलर है उस पर एक सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बनता था। फिर जो स्कल्पचर है, मतलब बताया था ना सन ने इस तरीके से पिलर थे, इसके ऊपर एक बड़ा सा एक स्कल्पचर रखते थे, लॉयन का हुआ, बुल का हुआ, और ऐसे मिले भी है सारनाथ सांची में, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो एलिफेंट आर्टिसंस, मॉडर्न आर्टिसंस ने अपनी प्रैक्टिस वगैरह करी थी, ठीक। अदर एग्जाम्पल थोड़ा स्टूपास बिल्ट हुए थे, मैंने बताया था सांची और भरूता का, जो भरूच का जो काफ़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट मौर्य का। तो पोस्ट मौर्य के बाद में बताया था नेटिव सक्सेसर्स आते हैं कुछ मॉडर्न्स की, सुंगा डायनेस्टी आती है जो कि स्टैब्लिश पुष्यमित्र सुंगा करता है, ठीक है। और काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म था, हिंदुज़म को जो है प्रमोट करा था, ऐसा नहीं है, अगेंस्ट नहीं था बुद्धिज़्म के, भी बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है अग्निमित्रा आता है। अग्निमित्रा के बाद एक फेमस ड्रामा है, दैट इज़ कालवी का अग्निमित्रा लव स्टोरी। अग्निमित्रा से याद रख लेना बस, ठीक है। और उसके बाद डिक्लाइन हो जाती है डायनेस्टी, उसके बाद मतलब कोई खास रूलर नहीं आते, ठीक है। और इस टाइम पे वही ब्राह्मिकल जो है इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। थोड़े बहुत यहाँ पे यजराज वजनास भी कराए जाते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो सुंगाट में मतलब वही मतलब टेम्पल्स तो फिर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाके। फिर उसके बाद हमारा कन्वर डायनेस्टी आती है, वो हमारा मतलब कन्वर डायनेस्टी आती है, जिसको मतलब लास्ट रूलर जो सुंगा डायनेस्टी उसको मार के आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अगर हम बात करें सत्यवानी, तो सत्यवानी हमारे बीच में आ रहे थे, तो हमारे नेटिव सक्सेसर्स थे हमारे मॉरियंस के, डिकेन एंड सेंट्रल वाले इंडिया में, ठीक है। और इनको आइडेंटिकल एज अ आंध्रास की तरह इनको बोलते हैं, ठीक है। इनके भी काफ़ी इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हैं, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आते थे सतकर्णी, ठीक है, जिसने बेसिकली डिफीट किया था साका रूलर को, और ये काफ़ी अच्छे रूलर थे, ठीक है। उसके अलावा और उसको फिर बाद में इसको जो है सक्सीड करते हैं इश्क वाशुत, मैंने बताया था, दैट इज़ सबसे पहले मॉरियंस थे, ठीक है, जो मतलब साउथ की समझनी है ना सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले मॉरियंस थे, उसके बाद हमारे सत्यवानंद आए, उसके बाद हमारे इश्क वाशु आ गए इस वाले रीजन पे, ठीक है। और ये बेसिकली प्रैक्टिस इन्होंने शुरू करी थी डोनेट करने की लैंड विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़, ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देते थे, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं वीकन हुआ इनकी अथॉरिटी, ठीक है। और बहुत सारे चैत्याज विहाराज इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, नासिक वगैरह वगैरह इन सब में। एंड जो मोस्ट जो फेमस है उनका दैट इज़ इनका अमरावती जो स्कल्पचर ऑफ आर्ट है, उसको इन्होंने पैटर्नाइज किया था। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रकृति, और इशू करते थे कॉइन्स को लेड में मेनली, तो ध्यान रखना लेड में मेनली कर रहे हैं, बाकी कॉपर ब्रॉन्ज एंड पॉटरी में भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमें छेदी डायनेस्टी आती है कलिंगा में, ये हमारी इस साइड होती है, दैट इज़ ओडिशा वाली साइड, ठीक है। और ये रोज़ होती है, ठीक है। उसके बाद या इनका एक रूलर होता है दैट इज़ खरवेला, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जेन मॉन्क्स को सबसे ज़्यादा पैट्रोनाइज करता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना जेन्स को कमी कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था, एक खरवेला ने करा है ऑफ दी छेदी डायनेस्टी, ठीक है। आगे देखो ये हमारे फॉरेन इन्वेडर्स जो आते हैं इंडो ग्रीक्स, तो देखो क्रोनोलॉजी समझो, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं, फिर साकास आते हैं, साकास बहुत लंबे समय तक रहते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पार्थियंस आते हैं, ठीक है, पार्थियंस थोड़े से इलाके में आ पाते हैं। उसके बाद हमारे कुशानास आके इनको रिप्लेस कर देते हैं, और ये भी थोड़े लंबे समय तक बचते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे जो इंडो ग्रीक्स हैं तो हमारे पहले फॉरेन थे, ठीक है। तो हमारे पहले फॉरेन थे, इनके मेन फेमस है दैट इज़ मिलिंदा, जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी, बुद्धिज्म में के बाद में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स को इशू करा था, और पहले रूलर थे जिन्होंने कॉइन्स जो है ऐसे थे जिनमें किंग की जो है तस्वीरें थी, ठीक है। और पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को भी इशू करा था, और उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है गंधारा स्कूल में भी दिखाई देता है, ठीक है। साकास की बात करूँ तो इनको रिप्लेस करा था इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में, और 5 ब्रांचेस थी साकास की, ठीक है। बहुत बड़े एरिया में इन्होंने बेसिकली कैप्चर किया था बिल्कुल। और सबसे फेमस है दैट इज़ रुद्र दमन थे, ठीक है। मिलिट्री कन्क्वेस्ट काफ़ी करते थे, पब्लिक वर्क भी अच्छा कराया, थोड़ा बहुत लेक्स वेक्स पे भी इन्होंने काम वाम कराया, ठीक है। और ये पेट्रोनेज करते थे संस्कृत को, तो ये ध्यान रखना संस्कृत को पेट्रोनेज कर रहे हैं, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं पार्थियंस की। तो पार्थियंस हमारी ओरिजिनली जो है ईरान के रहने वाले थे, ठीक है, वो रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद साकास को रिप्लेस करके आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी एरिया में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी क्रिश्चियनिटी को इस टाइम पे काफ़ी प्रोपोगेट होती है इस टाइम पे। फिर कुशानाज आते हैं, तो जो कि हमारी सेंट्रल एशिया से क्लीन होती है, ठीक है, जो कि रिप्लेस करते हैं हमारी पार्थियंस को और एक्सटेंड करते हैं टू द लोअर इंडस बेसिन में, और ये इशू करते हैं गोल्ड कॉइन्स को। और जो कनिष्का है वो हमारे एक्सटेंड करते हैं कुशान पावर को काफ़ी, उनके जो कैपिटल है पेशावर एंड मथुरा में होता है, ठीक है। बात करूँ अगर कनिष्का की, तो मतलब काफ़ी बड़ा किंगडम था ना, जब यहाँ का मथुरा है, कहाँ मथुरा, यहाँ पे मथुरा है, कहाँ कंधार, तो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। कनिष्का इनके मेन रूलर थे, यहाँ पे सेकंड अशोका भी इनको कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने पेट्रोनाइज करा था महायाना बुद्धिज्म, तो इनके टाइम पे आया था, तो इंपॉर्टेंट है महायाना बुद्धिज्म किसके टाइम पे आ रहा है, कनिष्का के टाइम पे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब आई थी तब, और इन्होंने करते कश्मीर में, ठीक है। कुशाण जो है वो कंट्रोल करते थे सिल्क रूट को, तो काफ़ी मतलब अच्छा उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी था ये, ठीक है। एंड पहले रूलर थे जिन्होंने इशू करा था गोल्ड कॉइन को ऑन अ वाइड स्केल, थोड़ा ज़्यादा भी किया था, प्लस में क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और बहुत सारे स्कॉलर्स को ये होस्ट करते थे, ठीक है। ये ध्यान रखा जाए, रख लेना, मत रखना वरना छोड़ो। आगे हम बात करते हैं, दैट इज़ बस वही अपने वही टाइप्स ऑफ स्कल्पचर। अमरावती स्कूल को सत्यवारास करें, गंधार को साका कुशानास करें, मथुरा को साका कुशानास करें। जो हमारे दैट इज़ क्या कहते हैं इनको, जो हमारे गंधार है उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर का, बाकी ये दोनों जो है इंडिजिनियस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉट्स की बात करें तो पॉट्स देख लेना है, बारबीकियम, बारी गाजा, अरिका मेडू, ये तीनों हमारे क्या है, पॉट है, तो नाम से आ जाए तो शुड रिमेंबर। उसके बाद हमारा संगम पीरियड, जिसके हम सबसे इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं, तो हमारे नीचे की तरफ था ये, ठीक है। संगम में हमारा चेरा, चोला एंड हमारे पांड्यास थे। तो चेरा की कैपिटल थी वज्जी, एंड इनका पोर्ट था मुजरी एंड टोंडी, ठीक है, मुजरी एंड टोंडी। एंड इनका था उरियार कैपिटल थी, और कॉटन के लिए काफ़ी फेमस थे, चोला एंड कॉटन। तो सी और ओ दोनों में आ रहा है, कुछ भी ऐसा करके याद कर लो यार। एंड इनका दैट इज़ कोस्टल सिटीज़ थी, मेन पोर्ट था दैट इज़ पुहार, या फिर कहें तो कावेरीपट्टनम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो पांड्या है हमारी मदुराई जो है इनलैंड एक इनकी वो थी, दैट इज़ कैपिटल थी। और उसके बाद हमारी कोकराई जो है, ये अजीब सा नाम है इसका, ये इनका कैपिटल थे, मतलब कोस्टल कैपिटल थी, मतलब कोस्ट थे, एंड भी फेमस थे काफ़ी पर्ल्स के लिए। तो ये याद रख लेना, कॉस्ट पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है, सो कॉस्ट वाला ध्यान रख लेना है, ठीक है। चेराज बेसिकली ऑक्यूपाई करते थे हमारे केरला वाले पार्ट को, तमिलनाडु वाले पार्ट को। कैपिटल जो चेराज की थी वो वंजी थी। मेन जो उनके पॉट है मुजीज एंड टुंडी, रोमन्स से काफ़ी इनका अच्छा कनेक्शन था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे इनका ग्रेटेस्ट रूलर सीगा उतना मत करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन्होंने बेसिकली फेमस क्या था, एक पटनी कल्ट, बस इसको याद रख लेना। पटनी कल्ट में क्या करते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चोलास के बारे में बात करूँ तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्या के थे, ठीक है। एंड इनलैंड कैपिटल इनकी उड़ियार थी, वही फेमस कॉटन ट्रेड के लिए थे, मैंने बताया मेन सोर्स ऑफ वेल्थ उनकी वही थी, कॉटन क्लॉथ, ठीक है। एंड पुहार इनका मेन पोर्ट था विद कावेरीपट्टनम, ठीक है। एंड जो अर्लीस्ट जो था वो हमारे इलेरा हु कन्क्वायर्ड, ये काफ़ी श्रीलंका में भी काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस ठीक ठाक रहता था, ठीक है। और ग्रेटेस्ट जो इनका किंग था कारिकला, ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली क्या करा था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या करा था, कंस्ट्रक्शन कराई थी एम्बेकमेंट की कावेरी रिवर पे। तो कारिकला कावेरी रिवर पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इट्स लाइक चाचू की वो चंदू की चाची वाला हो गया, ठीक है। तो वही दैट इज़ कावेरी पे कंस्ट्रक्शन किसने करा है, कारिकला में, जो कि क्या थे हमारे चोलास थे, ठीक है। च से वही चोलास हो गया, ठीक है। मेंटेन एंड एफिशिएंट आर्मी भी थी इनकी। चोला जो है वाइप आउट हो जाते हैं जब पालवास का अटैक होता है, वैसे बाद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांड्यास की, तो पहली बार इनका मेंशन मेगस्थीज ने भी किया है, ठीक है। रिपल्स के लिए काफ़ी फेमस थे, P4 पांड्यास, P4 पर्ल्स, ठीक है। तमिलनाडु वाले एरिया में थे, ठीक है। इनकी कैपिटल मदुराई थी। रोमन के साथ इनका अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था। रामायण जो पांड्यास है उन्होंने बेसिकली मेंशन करा है रामायण एंड महाभारत के बारे में भी। जो अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, तो बेसिकली किंग जो है सेंटर पावर में रहा करते थे, ठीक है। एंड ओके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स छोड़ ही दो यार, ये तो नहीं हो पाएगा, सो लीव इट, ठीक है। एंड कोस्टल टाउन्स जो है ये है पुहार, पट्टिनम, छेरी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। एंड और चोला है। संगम लिटरेचर हुई थी, ये देख लेना। पहला संगम हुआ था मदुराई में, इसका कोई भी टैक्स नहीं मिलता है। सेकंड हुआ था हमारा कपाता पुराण में, यहाँ पे सिर्फ एक मिलता है, दैट इज़ टोलका पीएम पे PYQ आ रखा है, तो उसको याद रख लेना। थर्ड जो हमारा संगम है उस पर नॉर्थ मदुराई, ठीक है, ये हमारे थे, दैट इज़ उत्थोगाई, पतुपति, पतिनके, लक्का नक्कू। मैंने याद रखा था गाई, पत्तू, नक्कू, ये हमारा हो जाएगा, दैट इज़ ऑफ द थर्ड सिन, थोड़ा याद रख लो, ठीक है। संगम हमारे कहते थे असेंबलीज होती थी तमिल पॉइंट्स की, जो कि रॉयल पैट्रोनेज देते थे उनको किंग, ठीक है।
और पहली संगम कहा जाता है कि गॉड्स ने खुद गाई थी, ठीक है। सेकंड जो है ओनली सर्वाइविंग वर्क, मैंने बताया तोलका पीएम, जो कि वर्क है तमिल ग्रामर पे, ठीक है, जो कि तोलकी पीआर ने लिखा है, नाम भी ऐसा है तोलका तोलका, तो ध्यान हो जाएगा। थर्ड जो संगम है वो मोस्टली हमारी वर्क करती है सर्वाइविंग, वही उतोगाई, पतुबाई एंड सक्कू, तो गाई पत्तू नक्कू, ठीक है। उतोगाई और ये हमारा जो है ये पता पत्तू जो है हमारे, ये नरेटिव है, थोड़ा सा बताते हैं कहानी की तरह, वहीं पे हमारी जो है डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव मतलब थोड़ा सा डायरेक्शंस देती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत एपेक्स भी है, देख लेना। सिलापडिकम, ठीक है, मनी मेकलाई, सिवागा, सिन दमनी, ठीक है। और ये हम बात करते हैं तो ये मत ही करना, लीव इट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड में देखो उसके बाद हमारी गुप्ता पीरियड आते हैं, तो न्यू डायनेस्टी आती है, दैट इज़ गुप्ता, हमारी मगध में आती है, भी इस्टेब्लिश होता है, लार्ज किंगडम बनता है, ठीक है। और इसका रूल 200 साल से भी अधिक ये करता है, इसको क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो फाउंडर थे वो गुप्ता थे, ठीक है, और वो यूज़ करते थे टाइटल ऑफ महाराजा, मतलब महाराजा गुप्ता नाम था उनका, गुप्ता ही नाम था, ठीक है। और फिर उनको सक्सीड करता है हमारे घटोर का, जिस तरीके से, और आगे चलते तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो फर्स्ट रूलर थे, जिनको टाइटल था महादा, मतलब काफ़ी ने टाइटल्स ले लेते थे, मैं पहले बता देती हूँ, टाइटल्स वाइटल्स काफ़ी लेते थे। इन्होंने स्ट्रेंथन किया था अपने किंगडम को, मेट्रोपोलिटन लाइन से ही करते थे, ठीक है। इन्होंने एडवांटेज लिया जो फर्टाइल गंगेटिक वैली थी उसमें, ठीक है। और इन्होंने स्टैब्लिश करी अपनी अथॉरिटीज़ को मगध, प्रयागन, सकेत, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे। ये गोल्ड कॉइन से भी इशू करते थे, मतलब सबसे ज़्यादा इवन जो नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स है इसी के टाइम पे हुए हैं, इन्हीं के टाइम पे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारा समुद्रगुप्ता है, दैट इज़ जो कि सबसे ज़्यादा डिटेल एंड ऑथेंटिक जो कि हमारा एक रिकॉर्ड है, इनका ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब होता है ना कि सब डायनेस्टी में एक ना एक रूल होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, अगर क्वेश्चन आए तो उसके रिगार्डिंग तुम्हें हाँ कर देनी है बस। तो रूलर्स का अगर नाम भी हो जाएगा ना तो भी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाएंगे। इसलिए सब जो भी अगर कुछ अच्छी चीज़ बोले तो समुद्रगुप्ता का हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड पाया गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छे कन्क्वायरर थे, ठीक है, इन्होंने डिफीट किया था बहुत सारे मोनार्क्स को साउथ इंडिया में, और इवन वो उनको मतलब उनकी सुपीरियरिटी को मानते थे, ठीक है। एंड नेपोलियन भी कहा गया है इनको, ठीक है। और इवन इनका बाकी जावा, सुमात्रा, तो इन पे भी इनका काफ़ी कंट्रोल था, मतलब आइलैंड्स वाइलेंस पे डोमिनेशन थी इनकी, ठीक है। बाद में मर जाते हैं, ठीक है। एंड एम्पायर जो है हमारा फिर ब्रॉडर्स एंड खुशांस वगैरह वकाटकास डिकेन में आ जाते हैं। तो उनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी उन्होंने यूनिफिकेशन किया था हमारे जो आर्यवर्त है, आर्यवर्त मतलब नॉर्थ को कहते हैं। बहुत सारे टाइटल्स ले रहे थे, ज़्यादा मत करना सारी, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स करे थे वहीं। एंड या वैष्णवाइट थे ये भी, ठीक है, विष्णुइज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने कहीं मोनेस्ट्री भी बनवाई थी बुद्धगया में, तो ऐसा नहीं कि मतलब अगेंस्ट नहीं थे बुद्धिज्म के भी, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, ठीक है, इनको वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। उसके बाद इनको सक्सीड करते हैं रामगुप्ता, ठीक है। जो रामगुप्ता थे मतलब वो काफ़ी मतलब कॉवर्ड थे, थोड़े से इंपॉर्टेंट किंग थे, अच्छे नहीं थे, ठीक है। साका इन्वेडर इवन यहाँ पे अटैक वटैक कर देते हैं, और ये मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। इतना मोटोपोलियन अलाइंसेस वाले से कर लेते हैं, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे थे इन्होंने, तो ध्यान रख लेना। तो सिल्वर है, गोल्ड हो रहा है, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। एंड अगर बात करें तो ठीक है, और नवरत्न, हाँ इनका थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि इनके टाइम पे कालिदासा था, तो चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे कालिदास है, ठीक है। एंड प्लस में ये मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट वॉइट में मतलब थोड़ा बहुत जो आर्ट वर्क है वो इनके टाइम पे हुआ है, ठीक है। तो होता है ना कि कौन फेमस है, तो समुद्रगुप्त के टाइम पे आर्ट वर्क नहीं हो रहा है, इनका अचीवमेंट ज़्यादा हो रही है, और इनके टाइम पे थोड़ा सा आर्ट वर्क हो रहा है, मतलब दैट्स इज लिखा लिखा। और फाहिन जो है चाइनीज़ पिलग्रिम, वो भी इसके टाइम पे विजिट कर रहे हैं, तो फाहिन विजिट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुमार गुप्त फर्स्ट की, तो यहाँ पे जो है एंड जैसे उनका रिजाइम खत्म होता है, गुप्ता एम्पायर जो है इसमें हून जो है उनका अटैक हो जाता है। हून्स थे हमारे सेंट्रल इंडिया में से अटैक हुआ था जिनका, और वही अटैक होता रहता था, ठीक है, सेंट्रल एशिया में से आए थे, ठीक है। और इस तरीके से फिर यहाँ से जो हमारा होना शुरू हो जाता है। इन्होंने फाउंड किया थी नालंदा महावीरा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कुमार गुप्ता ने नालंदा महावीरा को किया था। सकंदगुप्ता की बात करो तो लार्जेस्ट रूलर थे हमारे ये, ठीक है। इन्वेड इसके नाम पे वो ह्यून्स आ जाते हैं, ठीक है। ये तो फिर भी रोक पाते हैं ह्यून्स को, लेकिन ये वाले बिल्कुल रोक नहीं पाते हैं, और अटैक होता रहता है ह्यून्स का, और से कहीं ना कहीं एम्पायर वीकन हो जाता है, ठीक है। हुन्स क्या थे, वही प्रिमिटिव एक पेस्ट्रोलिस्ट क्लास थी हमारी, स्टीपीज़ में रहती थी, मतलब सेंट्रल एशिया में, वही अफगानिस्तान आते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं वहाँ की लोकल पावर को, फिर हमारे अंदर की तरफ पोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड सकंदगुप्ता तो उनको चेकमेट कर देता है, लेकिन उसके बाद हमारा जो गुप्ता एम्पायर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाता है, और हुन्स जो हमारे वो थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेंट्रल इंडिया एंड मालवा वाली रीजन को, ठीक है। आगे देखते हैं वकाटकास। वकाटकास कौन है, हमारी इंपॉर्टेंट पावर बनता है डिकेन में, ये हमारे सेंट्रल इंडिया में आते हैं ऑफ द फॉल ऑफ सत्यवानास एंड बिफोर द राइज ऑफ चौलिक्यास। मतलब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पहले एक्सट्रीम में क्या थे, दैट इज़ हमारे चेरास, चोलास, पांड्यास थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा
डिकेन वाले एरिया में यहाँ पे मौर्यन था और यहाँ पे था मौर्यन, ठीक है। मौर्यन के बाद हमारे यहाँ पे आते हैं सत्यवानास आते हैं, यहाँ पे हमारे वही संगम पीरियड चल रहा है, तो संगम पीरियड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सत्यवानास आए, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा इश्कवाशु, इश्कवाशु आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आता है, इश्कवाशु के बाद आते हैं दैट इज़ द, ठीक है। इश्कवाशु के बाद आते हैं हमारे, कहाँ पे बताऊँ, एक तो जगह भी नहीं यहाँ पे। इश्कवाशु के बाद आते हैं हमारे क्या नाम है, चौलक्याज एंड पांड्याज आते हैं, ठीक है, वो आते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट, सॉरी वकाटकाज, वकाटकाज आते हैं। इश्कवाशु के बाद वकाटकाज आ रहे हैं, सॉरी सॉरी, सत्यवानास के बाद, सत्यवानास के बाद इश्कवाशु, इश्कवाशु के बाद आते हैं वकाटकाज, वकाटकाज आते हैं, ठीक है। वकाटकाज आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं चौलक्याज एंड हमारे पांड्याज, ठीक है। फाउंडर भाई वकाटका में ये थे हमारे, ठीक है। एंड चंद्रगुप्त ने भी बेसिकली इनके कहीं ना कहीं इनके भी रिलेशनशिप थे, ध्यान रखना। गुप्ता इंस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह छोड़ ही दो, तो मतलब इतना जान निकला कि इनके इंस्क्रिप्शन में मैटर क्या होता क्या था, तो बेसिकली इनके इंस्क्रिप्शन में कुछ नहीं होता था, अपनी तारीफ़ें कराते रहते थे, ठीक है। दैट इज़ इट, अपनी तारीफ़ें कराते थे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इसको कर दिया, उसको कर दिया, बस, ठीक है। तो देखो अब तक हम क्रोनोलॉजी में काफ़ी आगे आ गए हैं, तो गुप्ता पीरियड भी हमने कर लिया है, ठीक है। सो वी हैव डन द गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी कर ली, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड चंद्रगुप्ता सेकंड कर लिए, कुमार गुप्ता, सकंद गुप्ता भी कर लिया। एंड अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमने बात करी थी वकाटकाज आते हैं, वही वकाटकाज भी पढ़ लिया हमने सेंट्रल डिकेन में, और साउथ की जो इंपॉर्टेंट पावर बनते हैं, ठीक है। मतलब साउथ का अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ आते, देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मॉरियंस थे, यहाँ पे हमारे थे एक्सट्रीम साउथ में चोलास, चेरास। उसके बाद हमारे थोड़ा सा जो है यहाँ पे सत्यवानास आ जाते हैं डिकेन में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे वही चोलास, चेरास चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सत्यवानास आने के बाद हमारे यहाँ पे इश्कवाशु आते हैं, इश्कवाशु के बाद हमारे क्या आते हैं, वकाटकाज आते हैं, वकाटकाज के बारे में हम आज थोड़ा बहुत देख लेंगे, नहीं वकाटकाज के बाद देख लिया हमने। एंड उसके बाद हमारे आते हैं दैट इज़ द, यहाँ पे आते हैं दैट इज़ चौलक्याज वर्सेस पालवास, तो दो पावर इमर्ज होती हैं। और उसके बाद हमारे क्या होते हैं, दोबारा से मेडिवल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और किंगडम छोटे छोटे टूट जाएंगे, और यहाँ पे मेन जो पावर है दैट इज़ इंपीरियल चोला जो है वो इमर्ज होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने क्रोनोलॉजी बना दी है, इसको लिख लेना और कंफ्यूज मत होना, मतलब पेपर में, मतलब मेन यही है, ठीक है। तो वही ये गुप्ता पीरियड हो गया, तो वही पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे, ठीक है। पोस्ट गुप्ता में नॉर्थ में क्या हो रहा था, हमारा हर्षवर्धन आ रहे थे, साउथ में हमारे वही चौलक्याज एंड पालवाज आएंगे वकाटकाज के बाद, तो वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रलाइज कंट्रोल था, लेकिन इतना नहीं था जैसा मॉडर्न्स का था, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज भी था, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स भी थे, छोटे मोटे अपने रहते थे जो कि ट्रिब्यूट देते थे किंगडम को, ठीक है। यहाँ पे गुप्ता किंग बहुत ज़्यादा टाइटल्स लिया करते थे, जैसे मैंने बताया, ठीक है। आज जो गुप्ता किंग है वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से चलते थे, इसको मंत्रिमंडल हम बोल रहे हैं आज के टाइम पे भी बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, आगे आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स मत ही याद करना, भुक्तिस वगैरह भी यहाँ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का देख लेना। भुक्ति प्रोविंस को बोल रहे हैं, ठीक है। उपारिका भूगपता, विषय हमारे डिस्ट्रिक्ट को बोल रहे हैं, विथिका नगर को, ग्राम को विलेज, वैसे सच आता नहीं बट टर्म आ जाती हैं, तो इसको एटलीस्ट इस वाले डायग्राम को कर लेना है, ठीक है। दोबारा भुक्ति जो है उपारिका है, भोगापति है, विषय हमारा विषयपति है, विथिका हमारा नगरपति है, एंड ग्राम हमारा ग्रामिका है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिटी का उसको हैंड ऑफ अ काउंसिल है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का था काफ़ी हद तक, ठीक है। और विलेज हेडमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं मतलब नीचे पावर देने की कोशिश की गई थी, ठीक है। एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फ्यूडल थी बाय नेचर, तो ध्यान रखना। एंड फर्स्ट टाइम जो है सिविल एंड क्रिमिनल जो है लॉज है, यहाँ पे लॉज काफ़ी डिफाइन हुए थे, इसलिए जो भी हमारी धर्मशास्त्र आज हैं हमारे इसी टाइम पे लिखे गए हैं, ठीक है। और ठीक है, आर्मी को फैड करते थे लोग जब भी वहाँ से कहीं से पास होती थी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कहानी की तरह समझ लो बस, ठीक है। एंड और क्या ही बोलूँ यार, क्या क्या छोड़ूँ क्या बढ़ाऊँ, समझ नहीं आता कभी को, ठीक है। सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो यस वर्ना सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है। फॉरनर्स वो बताते हैं कि यहाँ पे रिजिड सिस्टम था, और गिल्ड्स रहते हैं क्राफ्टमैन की, और सोशल पोजीशन शूद्रास की थोड़ी सी इंप्रूव होती है लेकिन इस टाइम पे, एंड दे परमिटेड कि उनको एपेक्स एंड पुराण वो सुन सकते हैं, ठीक है। अगेन बात करें तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी पहली बार यहाँ पे अपीयर होती है, एंड कथ्य आना स्मृति जो स्मृति राइटर है, छोड़ो इसको छोड़ो। पोजीशन ऑफ वुमेन भी थोड़ी ख़राब होती है यहाँ पे, एंड पहली बार सती का ऐसा इंस्टेंस मिलता है, वैसे पता नहीं कुछ नहीं कह सकते मिलता है कि नहीं। एंड वुमेन को डिनाई किया जाता है कि उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ ज्वेलरी एंड गारमेंट्स के अलावा आज के टाइम पे भी होता है, ठीक है। वैष्णविज्म काफ़ी पॉपुलर होता है बिकॉज ये पहले गुप्ता रूल्स में पहली बार जो है टेम्पल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से। और एवोल्यूशन होता है यहाँ पे, हर चीज़ में एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सारे जो भी हमारे बुद्धिस्ट वगैरह जो भी रिलीजन वगैरह है, ठीक है। एंड आइडल वर्शिप जो एक कॉमन फीचर बन जाता है यहाँ से हिंदुओं के समझ में टेम्पल्स ही इस टाइम से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी में जो स्टेट ओनर है एक्सक्लूसिव ओनर रहता है लैंड का, ठीक है।
और बात करें तो इशू करते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मैंने पहले ही बताया था। गुप्ता कॉइन्स आर नॉट इतने प्योर नहीं होते जितने कुशांस के होते हैं, बट करते सबसे ज़्यादा, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स भी करने हैं, ठीक है। एंड डिक्लाइन होता है, लेकिन लॉन्ग जो हमारा डिस्टेंस ट्रेड है, ट्रेड कम हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, कुछ ख़राब हो रही है, मैं तो ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा हमारा जो ट्रेड है पहले रोमन एम्पायर से होता था, अब रोमन की जगह किससे होता है, साउथ ईस्ट एशिया से जाना होने लग जाता है। पॉट्स की बात करो तो वही तम्रलिप्ति पहले भी बात करता, घंटशाला है एंड कंदूरा है। तो कंदूरा को आज की कांधार से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कैम्बे है, भारोच है, चौल है एंड कल्याण है। तो बहुत सारे पॉट है, लेकिन पॉट को थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, बिकॉज पेपर में आने की संभावना है। कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर जो है हमारे, वो 3 तरीके से डिवाइड है। इनके टाइम पे अजंता एंड एलोरा जो ग्रुप है वो इमर्ज होता है, ठीक है। एंड हमारा जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की बात करूँ तो टेम्पल्स भी पहली बार यहीं से आना शुरू होते थे, है ना, ठीक है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, स्तूपास भी बनते हैं थोड़े से और इम्पॉर्टेंट। और जो मेन जो आर्क ऑफ आर्किटेक्चर है जो यहाँ पे आता है, दैट इज़ अ नगारा स्टाइल, है तो शिखर स्टाइल आता है, ठीक है। और ये वैष्णविज्म, वैष्णवा सिंबल को दर्शाता है, ठीक है। गर्भगृह मतलब तो बता ही रखा है तुम्हें सर ने, ठीक है। और गंधा स्कल्पचर्स इस टाइम पे डिक्लाइन हो जाते हैं, और उनकी जगह पे मतलब ज़्यादा हमारे बनारस, पाटलिपुत्रा, मथुरा वाले स्कल्पचर्स प्रमोट होते हैं, ठीक है। पहली बार इमेजेस आती है विष्णु एंड हमारे शिवा की, अदर गॉड्स की। सीटेड बुद्धा इमेज भी आती है यहाँ पे हमारे सारनाथ में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्रेट ब्योर वराह अवतार, जो वराह अवतार है उदयगिरी में है ये बेसिकली, ये भी पहली बार आता है हमारे वराह अवतार इज जो भगवान विष्णु का है, ठीक है। और पेंटिंग्स भी आती है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग केव्स वेव्स में, ठीक है। रिलीजियस लिटरेचर की बात करूँ तो हिंदू टेक्स्ट को रीरिटर्न किया जाता है, बुद्धिस्ट को भी 2-4 यहाँ पे टेक्स्ट आ रहे हैं, जैन टेक्स्ट भी आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, ठीक है। सेकुलर आर्किटेक्चर, साइंस में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है, जैसे कि आर्यभट्टा इसी टाइम पे कर रहे थे, ठीक है, अपना जो भी कर रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत साइंस में भी एडवांसमेंट मिलती है, इसलिए शायद गोल्डन एरा कह रहे हैं, वो वजह है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, पोस्ट गुप्ता मैंने देखा था हर्षवर्धन आते हैं, ठीक है, हर्षवर्धन आते हैं। और ये बेसिकली फाउंड करते हैं थानेश्वर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। बेसिकली पशुबूति ने किया था, पशुबूति फिड्यूशरी थे गुप्तास के अंडर काम करते थे। उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाती है जब हुन का अटैक होता है, हुन का इन्वेजन होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल बनते हैं हमारे यहाँ के प्रभाकर वर्धना, इनको सक्सीड करते हैं राजा वर्धना, ठीक है। एंड राजा वर्धना को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सक्सेशन में, और उसके बाद बिकॉज मतलब कुछ ऐसा होता है, खैर इतनी सारी कहानी मत ही सुनो यार, छोड़ो इन सबको ना, छोड़ ही दो, लेट्स गो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। ये भी छोड़ो। हर्षवर्धन आ जाता है, सिंपल हर्षवर्धन आ जाता है। इनके सिस्टर के से कुछ कहानी थी, मैं बताती हूँ। इनकी सिस्टर को कि मतलब उसको कोई मार देता है इसके दामाद को, तो ये बदला लेता है, फिर ये वो इस तरीके से कन्नौज को मेन कैपिटल बना देता है, ठीक है। एंड यहीं से जो कन्नौज की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो ट्रिपराइज स्ट्रगल होता है वो इसी के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, एक बार ये हारते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पुलकेशन से आते हैं, सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी जो कि नीचे रहती है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, बाकी सब अच्छा था। डिप्लोमेटिक मतलब ज़्यादा तक ये गुप्ता एंड मौर्यंस के ही जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर ही काम करते हैं। बाकी हुन तसंग आते हैं इनके टाइम पे, और ये बताते हैं कि किस तरीके से चाइनीज़ मतलब पिलग्रिम मतलब उनको कन्नौज असेंबली होती है, ये हमारी होती है ऑनर ऑफ दी हुन तसंग के लिए, और वो बोलते हैं कि पॉपुलराइज करते हैं, मतलब बुद्धिज़्म के भी अच्छे होते हैं, और प्लस में हमारी शिविज्म को भी काफ़ी ये फॉलो करते हैं। इन्हीं की तरफ से कुंभ का जो फेयर है वो पहली बार शुरू होता है, ठीक है, शिवा बाय फेथ, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उस वो भी इन्हीं के पैसों से मेंटेन होती थी, तो ऐसा पता चलता है मतलब काफ़ी टॉलरेंट थे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा वही है कि अच्छा, लर्निंग के काफ़ी पैट्रोनेज थे, ठीक है। तो हमारे इवन खुद ने भी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा बहुत सारी लिखी हैं। बाण भट्ट जो थे ये ऑथर थे, इनके कोट थे, ठीक है। और बाकी तो छोड़ ही दो, ठीक है। और गवर्न करते थे भाई सेम लाइंस पे जैसे कि गुप्ता करते थे, तो वैसे ही भी गवर्न करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं बताया था ना साउथ में क्या था, यहाँ पे सत्यवाना से इश्कवाशु से राष्ट्रकूटा से हमारे रहेंगे चौलिक्याज और वतापी या बदामी, ठीक है। और उसके बाद हमारे दैट इज़ पालवास। तो वकट का जो पावर जो है उसके बाद हमारे क्या आते हैं, चौलिक्याज आते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं कर्नाटका वाली रीजन पे, ठीक है। और इनका जो किंग था पुलकेशन सेकंड, जिन्होंने बेसिकली हर्षा को एक बार डिफीट किया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी हिजंग तसंग इनके में भी आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। एंड वतापी कोंडा भी इनका मतलब टाइटल ठीक ठाक ले लेते हैं, खैर छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन इंपॉर्टेंट का जो कंट्रीब्यूशन दैट इज़ विसारा स्टाइल, ये कहते हो डिगेन स्टाइल, ये शुरू करते हैं, तो ये शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को। एंड बाकी जब राष्ट्रकूटाज आएंगे, ठीक है, जो राष्ट्रकूटाज आएंगे तो उस टाइम पे काफ़ी ज़मीत पे जाता है जो हमारा विसारा स्टाइल होता है, ठीक है। पालवाज ऑफ कांचीज़ की बात करो तो कंट्रोवर्सी के कैसे ओरिजिन हुआ है, खैर हमें इस चीज़ में नहीं पढ़ना। ऑर्थोडॉक्सल हमारे ब्राह्मिकल हिंदूज थे, ठीक है, हिंदूज थे। एंड दोनों डेफिनेटली सुप्रीमेसी के लिए लड़ते हैं, वॉर होता है, आपस में पड़ोसी राज्य होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद
इन्होंने पालवास ने भी काफ़ी स्प्रेड करा था इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, तो इनका भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस रहा था। पालवा आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो द्विवेदिया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है कल्मिनेशन में पहुंचता है। ये शुरू करते हैं हमारे द्विवेदिया स्टाइल, ठीक है, तो हमारे कौन से स्टाइल करते हैं, द्विवेदिया, जो साउथ वाला है ये पालवास कर रहे हैं, एंड जो हमारा ये है दैट इज़ विसारा स्टाइल, डिकेन स्टाइल है, ये हमारे कौन कर रहे हैं, दैट इज़ चालुक्यास कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। और डेवलपमेंट कराते हैं यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर का। ये जो हमारा पहले मतलब शुरुआत तो ये करते हैं, लेकिन इनको कौन जीनीत पे लेके जाएगा, जो चोलाज आएंगे, चोलाज और व्हाट इंपीरियल चोलाज आएंगे, जो मेडिवल इंडिया में चोलाज आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेवलपमेंट होती है स्कल्पचर्स की भी काफ़ी, ठीक है, एंड या अगर हम बात करें तो और भी जो हमारी थोड़ी इनके बाद जो होते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी जो थी, और भी थे, मतलब हमने 2-4 पढ़े थे जो मोटे मोटे हैं, छोटे मोटे और भी राजा थे, तो चालुक्यास हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो जैसे कि तालकाड़, मगध, ठीक है, और गौड़, गुआद, पता नहीं जो भी है, थानेश्वर तो चलो हमने पढ़ ही लिया अभी, ठीक है। और मगध मालवा में भी है, वल्लभी हम पालवास हमने पढ़ लिया, वल्लभी, कन्नौज, मतलब छोटे मोटे और भी राज्य थे, तो ध्यान रखना है बस, ठीक है। या तो बस हो गया हमारा।